क्लियर, वॉइस क्लियर है यहाँ पे, वॉइस में कोई इश्यू, वॉइस क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो आरएसआई के रूल्स फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, चार्ट हमारा आगे यहाँ पे आरएसआई के रूल्स। आरएसआई के रूल्स में फ्रेंड्स फर्स्ट आपका रूल है जो यहाँ पे, इफ योर आरएसआई 60 above, okay, then your trend is very positive, ठीक है। सेकेंड रूल है फ्रेंड्स आपका, इफ योर आरएसआई बिलो 40, then your trend is very negative, ओके। देखिए, अगर आप लोग फ्रेंड्स बिगनर हैं तो आप लोगों को फ्रेंड्स आरएसआई 60 से अबव और 40 से बिलो ही वर्क करना है, ओके। अगर आप लोग फ्रेंड्स बिगनर हैं, अगर आप लोग फ्रेंड, देखिए बिगनर्स कौन है, बिगनर्स फ्रेंड्स वो हैं जो मार्केट में फ्रेंड्स बिल्कुल स्टार्टिंग में आए हैं, जिनको फ्रेंड्स स्कैल्पिंग नहीं करना है, जिनको फ्रेंड्स एक बड़ा मूवमेंट कैच करना है, वो फ्रेंड्स जो आरएसआई यूज करेंगे ना, वो आरएसआई फ्रेंड्स 60 से अबव यूज करेंगे या 40 से बिलो यूज करेंगे। इन बिटवीन वो आरएसआई को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इन बिटवीन अगर आप 60 और 40 के बीच में आप आरएसआई को यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स 60 और 40 के बीच में सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट होती है और ट्रैपिंग होती है। तो अभी फ्रेंड्स किसी ने यहाँ पे पूछा था कि ट्रैपिंग को कैसे समझे, तो ट्रैपिंग को समझने के लिए फ्रेंड्स आरएसआई पे वर्क करें। आरएसआई अगर आपका 60 है, 60 से अबव है, ओके, तो आपका पॉजिटिव है, 40 से बिलो है तो निगेटिव है। देखिए ऑप्शन ट्रेडर को क्या चाहिए होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडर को चाहिए होता है फ्रेंड्स मूवमेंट, ओके। अगर ऑप्शन ट्रेडर को मूवमेंट नहीं मिल रहा है, मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर को मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो मतलब ऑप्शन ट्रेडर जो है वहां पे ट्रैप हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ट्रेडर अगर रेंज बॉन्ड मार्केट में काम करेगा तो फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडर ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि रेंज बॉन्ड मार्केट में सिर्फ थीटा डीके होता है, ओके। तो ऑप्शन ट्रेडर को जो ट्रेड लेना है, ऑप्शन ट्रेडर को जो ट्रेड लेना है फ्रेंड्स, वो आरएसआई 60 से अबव लेना है या 40 से बिलो लेना है। इन बिटवीन अगर वो ट्रेड लेंगे तो मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। इंट्राडे में आरएसआई कौन से टाइम फ्रेम को देख के काम करना चाहिए? इंट्राडे में फ्रेंड्स आरएसआई को अगर आपको देखना है तो 15 मिनट के चार्ट पे देखें, कंफर्मेशन 15 मिनट के चार्ट पे लें, ट्रेड 5 मिनट के चार्ट पे बनाएं, ओके। ध्यान रखें फ्रेंड्स, कंफर्मेशन 15 मिनट के चार्ट पे लें, ट्रेड 5 मिनट के चार्ट पे बनाएं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई 60 से अबव है तो वेरी पॉजिटिव ट्रेड है, उस कंडीशन में आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है। और अगर आपका फ्रेम 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई 40 से बिलो है, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई 40 से बिलो है, तो 5 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। इसका फ्रेंड मैं आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिकल अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में आरएसआई की क्या वैल्यू है और आरएसआई के बेस पे हम लोग कैसे ट्रेड को कैच कर सकते थे, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया फ्रेंड्स। तीसरा रूल फ्रेंड्स मार्केट में है यहाँ पे आरएसआई को कैच करने के लिए, अगर आपका आरएसआई, इफ योर आरएसआई $50 to $40, ओके, देन लोअर रेंज। अगर आपका आरएसआई फ्रेंड्स 50 और 40 के बीच में बार बार काम कर रहा है तो आपकी मार्केट जो है लोअर रेंज में है, मतलब निगेटिव नहीं है, वो लोअर रेंज में होगी, ओके। ट्रेंड उसमें डाउन साइड का बनेगा और लोअर रेंज में होगा। और फोर्थ आपका रूल है, इफ योर आरएसआई 50 to 60 देन अपर रेंज, ओके। अगर आपका आरएसआई 50 और 60 के बीच में काम कर रहा है देन मार्केट में अपर रेंज है।
अपर रेंज का मतलब देखिए, अगर आपका आरएसआई 50 और 60 के बीच में काम कर रहा है तो आपको जो भी ट्रेड लेने हैं वो अप साइड में लेने हैं, डाउन साइड में आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ओके। और अगर आपका आरएसआई 40 और 60, 40 और 50 के बीच में काम कर रहा है, 50 और 40 के बीच में काम कर रहा है, तो आपको डाउन ट्रेड लेना है। उस टाइम आप अपर रेंज में, अप साइड में नहीं जाएंगे। ओके। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ट्रेंड को फॉलो करें, तो ट्रेंड आपका आरएसआई के बेस पे डिसाइड होता है। अगर आपका आरएसआई 50 से बिलो है, 50 से बिलो है तो आपको डाउन ट्रेंड लेना है। अगर आपका आरएसआई 60 से अबव है, सॉरी 50 से अबव है, तो आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है। 50 और 60 के बीच में आपका आरएसआई अपर रेंज में होगा और 60 से अबव वेरी पॉजिटिव। 50 और 40 से आरएसआई आपका लोअर रेंज में होगा और बिलो 40 वेरी निगेटिव। ओके। अगर आपका आरएसआई फ्रेंड्स काफी देर तक, अगर आपका लास्ट एंड फाइनल रूल है आपका, इफ योर आरएसआई वर्क इन 60 to 40, then market overall range bond। ठीक है। अगर आपका आरएसआई फ्रेंड्स 60 और 40 के बीच में काम कर रहा है तो मतलब मार्केट आपका रेंज बॉन्ड है, उस मार्केट में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका थीटा डीके होता है, जो आपका फ्रेंड्स प्रीमियम मेल्ट होता है, वो फ्रेंड्स आरएसआई 60 और 40 के बीच में ही मेल्ट होता है। ओके। जो आपका थीटा डीके होता है, जो प्रीमियम मेल्ट होता है, वो आपका आरएसआई 40 और 60 के बीच में ही मेल्ट होता है। तो कभी भी आपका आरएसआई अगर आपको 60 और 40 के बीच में आपका वर्क कर रहा है तो मार्केट में फ्रेंड्स आप लोग वर्क मत करें। उसमें फ्रेंड्स आप पेशेंस के साथ होल्ड करें, पेशेंस के साथ वेट करें मार्केट में एक सही ट्रेड लेने का। देखिए हम लोग फ्रेंड पेशेंस के साथ काम करते ही नहीं कभी हैं। हम लोग फ्रेंड्स हर बॉल में फ्रेंड चौका छक्का मारना चाहते हैं, वो फ्रेंड मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ओके। मार्केट में एक ट्रेड ले लिए, ओके, वो ट्रेड आप पेशेंस के साथ लीजिए और प्रॉपर उस ट्रेड को कैच कीजिए, उस ट्रेड को प्रॉपर, उस ट्रेड का मूवमेंट प्रॉपर कैच कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग आरएसआई को फॉलो करके, इन टोटल 5 रूल्स को फॉलो करके मार्केट में फ्रेंड मूवमेंट कैच कर सकते हैं। अब आरएसआई के बेस पे फ्रेंड्स हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड देखिए आरएसआई का बेनिफिट क्या है। आरएसआई का बेनिफिट है फ्रेंड्स मार्केट में अगर आपको ट्रेंड पहचानना है, ओके, ट्रेंड के लिए आप आरएसआई का यूज कर सकते हैं। ओके। आप रेंज बॉन्ड मार्केट के लिए आरएसआई का यूज कर सकते हैं। आप एंट्री एग्जिट के लिए, ओके, एंट्री एग्जिट के लिए आरएसआई का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको आरएसआई में मिल जाएंगी। अगर आपको ट्रेंड पहचानना, ट्रेंड आपका अप साइड में है, ट्रेंड आपका डाउन साइड में, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड में है, ओके, आप नहीं पहचान पाते हैं, तो आप अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आपको ट्रेंड पहचान में आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है या ट्रेंड डाउन साइड में है। सेकंड आपका रेंज बॉन्ड मार्केट, आपको ये नहीं पता है कि मार्केट रेंज बॉन्ड है या ट्रेंडिंग है, तो आप आरएसआई को देखेंगे तो आपको आरएसआई से पता चल जाएगा कि मार्केट रेंज बॉन्ड है या ट्रेंडिंग है। एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट भी फ्रेंड्स आप लोग आरएसआई से ले सकते हैं, क्योंकि जब आपका आरएसआई 60 से अबव होगा तो आप अप साइड में एंट्री लेंगे और जब आपका आरएसआई 40 से बिलो होगा तो डाउन साइड में एंट्री लेंगे। तो एक आरएसआई आपकी इतनी हेल्प यहाँ पे करता है। ठीक है। एक आरएसआई फ्रेंड्स आप लोगों की यहाँ पे इतनी हेल्प करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या कर, ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे आरएसआई को चार्ट पे कैसे लगाना है, आरएसआई के रूल्स हमने नोट डाउन कर लीजिए। अब फ्रेंड्स हमें आरएसआई को चार्ट पे कैसे लगाना है इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना होगा, रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब आरएसआई को चार्ट पे कैसे लगाना है, आरएसआई को चार्ट पे लगाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे आरएसआई, आरएसआई। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सर 62 के बाद कभी डाउन जाता है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं उसका रीजन क्या होता है। ओके, आरएसआई आपने लगा लिया। अब फ्रेंड्स आरएसआई आपका जो है यहाँ पे फ्रेंड्स चार्ट पे आरएसआई आपका लग जाएगा बाय डिफॉल्ट। जब आप आरएसआई लगाएंगे अपने चार्ट पे तो सेटअप इंडिकेटर में जाएंगे। ओके, फिर से मैं आपको बता देता हूं कैसे लगाना है आपको। इंडिकेटर में जाएंगे, आरएसआई यहाँ पे टाइप करेंगे, ओके, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा आपके पास।
आप लगा लेंगे। अब इसमें आपको कुछ सेटिंग में चेंजेस करने होंगे, सेटिंग में कुछ खास चेंजेस नहीं करने, सिर्फ यहाँ पे अपर रेंज और लोअर रेंज को चेंज करना है। अभी तक ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आरएसआई को यूज कर रहे हैं वो 70 और 30 का आरएसआई कौन कौन यूज कर रहा है फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में बताएं। 70 और 30 का आरएसआई फ्रेंड्स कौन कौन यूज कर रहा है? कोई भी यहाँ पे है फ्रेंड जो आरएसआई को यूज कर रहा है और आरएसआई को यूज करने के बाद फ्रेंड 70 और 30 का आरएसआई यूज कर रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में फ्रेंड मैसेज करें यस या नो। 70-30 का आरएसआई, 60-40 का आरएसआई कौन कौन यूज कर रहा है फ्रेंड्स? मैं 60 और 40 यूज करता हूं। ओके अविनाश जी, आपने जब से मुझे ज्वाइन किया तब से यूज कर रहे हैं या पहले से यूज कर रहे थे? आई एम यूजिंग। ओके अनीश कौशिक जी 60-40 पहले से यूज कर रहे हैं। ओके और बताइए फ्रेंड्स 70-30 अब्दुल शेख जी। ओके और बताइए फ्रेंड्स 70-30 कौन यूज कर रहा है, 60-40 कौन कौन यूज कर रहा है? अब्दुल शेख जी 70-30 का रूल क्या है? अगर आपका आरएसआई 70 के पास होगा तो आपको सेल करना है और 30 का आरएसआई अगर आपके पास होगा तो आपको बाई करना है, राइट? यही रूल है ना आपका अब्दुल जी? आपने अगर 70 और 30 का आरएसआई यूज कर रहे हैं तो आपका आरएसआई कैसे काम करेगा? 70 के पास आपको सेल करना है और 30 के पास आपको बाई करना है, राइट? यस या नो? यस या नो? 70 के पास ओवर बाइंग जोन में है, फिर बताइए उसका रूल क्या है अब्दुल जी? 70-30 का रूल क्या है? बताएं फ्रेंड्स 70-30 का क्या रूल है, 70-30 को आप कैसे यूज करते हैं? 70 पे बाई करना है। ओके 70 पर बाई करना है एंड 30 पर सेल करना है। चलिए ओके तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बैंड में सेटिंग करेंगे। ओके आरएसआई की बैंड में सेटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद आरएसआई बेस्ड है में इसको डिसेबल कर देंगे। आरएसआई 70 पे फ्रेंड्स इसको करेंगे फ्रेंड्स 60। ओके आरएसआई 30 इसको करेंगे फ्रेंड्स 40। 60-40 का रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 60-40 का रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स नेचुरल गैस का जो ट्रेड बना था, नेचुरल गैस का जो ट्रेड बना था हमारा वो फ्रेंड्स प्रीवियस डे हमारा किस बेस पे बना था? प्रीवियस डे अगर हम लोग सिर्फ आरएसआई को फॉलो करते, अगर हम लोग फ्रेंड्स सिर्फ आरएसआई के रूल्स को फॉलो करते तो फ्रेंड्स प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कैच कर सकते थे। ओके इसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने फ्रेंड्स वेट किया आरएसआई 60 से अबव निकलने का। मैंने आपको क्या बताया, जब तक आपका आरएसआई फ्रेंड्स 60 और 40 के बीच में काम करेगा ना, मार्केट फ्रेंड्स एक रेंज में रहेगा। ओके यहां पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई क्या काम कर रहा था, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई ने फ्रेंड्स आपका जो ब्रेकआउट दिया है वो फ्रेंड्स आपका इस टाइम दिया है। किस टाइम दिया है? टाइमिंग क्या थी फ्रेंड्स आपकी? 4:30। ओके 4:30 फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे टाइमिंग थी और 4:30 की कैंडल ने फ्रेंड्स यहाँ पे आरएसआई 60 का ब्रेकआउट दिया। जब मार्केट ने फ्रेंड्स 4:30 की कैंडल ने फ्रेंड्स 60 का ब्रेकआउट दिया, देन हमने यहाँ पे ट्रेड कैच किया, वो ट्रेड हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे एक्टिव हुआ। अब यहाँ पे जब 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई फ्रेंड्स 60 से अबव निकला है, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई 60 से अबव निकला है, देन हमने फ्रेंड्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया। ओके देन हमने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेड क्या बन रहा है 4:30 के आसपास। 4:30 के आसपास फ्रेंड्स आपका आरएसआई कितना था यहाँ पे 6:30, सॉरी आपका 4:30 के आसपास आपका यहाँ पे आरएसआई था 50 एबव, मतलब आपका आरएसआई 50 एबव था, अपर रेंज में था। जैसे ही आपका आरएसआई 65 मिनट के चार्ट पे 60 के ऊपर निकला, इस कैंडल में आपका आरएसआई 60 के ऊपर निकला, आपने ट्रेड कैच किया। ओके जब आपने फ्रेंड ट्रेड कैच किया तो अब आप लोग को स्टॉप लॉस कहां पे रखना है? आरएसआई के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड लेंगे उनका फ्रेंड्स स्टॉप लॉस कहां पे आएगा? आरएसआई के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड लेंगे उनका स्टॉप लॉस फ्रेंड्स देखिए पहला तो स्विंग के लो के आएगा, पहला आपने स्विंग के लो का स्टॉप लॉस लगा लिया, ये आपका स्विंग है, इस स्विंग के लो का लगा लिया। सेकंड आपका स्टॉप लॉस आपके माइंड में रहेगा ओके जब आपका आरएसआई 50 के नीचे निकल जाएगा। ओके जब आपका आरएसआई 50 के नीचे निकल जाएगा तब आप लोग जो है अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे।
ठीक है, जब आपका आरएसआई 50 के नीचे निकल जाएगा तब आप लोग अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने जब ट्रेड लिया, जब आपने फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेड लिया, तो फ्रेंड मार्केट में आप लोगों को मूवमेंट आपको अप साइड में मिला है या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? बताइए, 11 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको आरएसआई के बेस पे मिला है या आपका यहाँ पे फ्रेंड जो स्टॉप लॉस था अप्रॉक्स आपका इस पॉइंट पे 3.4 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है? बताइए फ्रेंड्स, आप लोग ये बताइए, आप लोगों को अपसाइड का मूवमेंट मिला है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है? जब आपने आरएसआई 60 से अब ट्रेड लिया, देखिए 15 मिनट के चार्ट पे तो ऑलरेडी आपका अपसाइड में था। 15 मिनट के चार्ट पे आपका इस कैंडल में ही आपका आरएसआई अपसाइड में निकल गया था, इस डोजी कैंडल में आपका आरएसआई अपसाइड में निकल गया था। ओके, जब 15 मिनट के चार्ट पे इस डोजी कैंडल में आपका आरएसआई अपसाइड में निकल गया था, तो हमें फ्रेंड वेट करना था 5 मिनट के चार्ट पे। जब 5 मिनट के चार्ट पे आरएसआई 50 के ऊपर 60 के अब निकल जाएगा तो फ्रेंड्स हमें एंट्री लेनी है। हमने फ्रेंड्स 16 मिनट की 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एंट्री ली। जब आपका आरएसआई 5 मिनट के चार्ट पे अब निकल गया तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री ली, और उसके बाद बताइए जब एंट्री ली है तो फ्रेंड्स हमने क्या स्टॉप लॉस हिट कराया है या प्रॉफिट बुक किया है? बताइए फ्रेंड्स, एंट्री लेने के बाद हमने स्टॉप लॉस हिट कराया है या प्रॉफिट बुक किया है? यस या नो प्लीज कंफर्म करें, बताएं फ्रेंड्स, जल्द से जल्द बताएं। स्टॉप लॉस हिट कराया है या प्रॉफिट बुक किया है? प्रॉफिट अनिश जी, और बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग रिप्लाई नहीं करते, ये गलत बात है फ्रेंड्स। प्रॉफिट किया है, ओके, और बताइए। बस 3 से 4 लोग ही यहाँ पे फ्रेंड्स फोकस कर रहे हैं क्लास पे। नागेंद्र राव जी प्रॉफिट, ओके, अविनाश गर्ग जी प्रॉफिट, ठीक है। तो मेन चीज है फ्रेंड्स, जब आपका आरएसआई पॉजिटिव होगा तो आपका अप ट्रेंड होगा, और अप ट्रेंड में आप फ्रेंड्स मूवमेंट अप साइड में कैच कर लेंगे। सर एक बार फिर से बताएंगे क्या? अब्दुल जी देखिए, हमारा 15 मिनट के चार्ट पे ऑलरेडी आपका आरएसआई 430 की कैंडल में अपसाइड में, सॉरी हमारा 430 की कैंडल में आपका आरएसआई यहाँ पे निकल गया था। ओके, हमें फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पे कंफर्मेशन देखना है और 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेना है। ओके, ध्यान रखें, 15 मिनट के चार्ट पे कंफर्मेशन देखना है और 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेना है। अब आप लोग एक बात बताइए, जब तक आपका आरएसआई 15 मिनट के चार्ट पे 60 के नीचे था, यहाँ पे 60 के नीचे था, ओवरऑल ये 60 के नीचे चल रहा था जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ। ओके, 6 ऑफ फेब को जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ तो उस टाइम आपका आरएसआई 60 से बिलो था, यस या नो? ओके, जब आपका आरएसआई 60 से बिलो था तो क्या आपका कोई ट्रेड बन रहा था? 5 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए, 5 मिनट के चार्ट पे आपको कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, सिर्फ मार्केट एक रेंज में थी। ओके, सिर्फ मार्केट फ्रेंड्स मॉर्निंग से ओपन हुआ और इवनिंग तक फ्रेंड्स एक रेंज में रहा। ओके, ये एक रेंज में बना रहा। पर जब मार्केट ने फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई पॉजिटिव दिया है, जब 15 मिनट के चार्ट पे 430 पे आपका आरएसआई पॉजिटिव निकला है। ओके, जब 430 की कैंडल में आपका आरएसआई 15 मिनट के चार्ट पे पॉजिटिव निकल चुका है, तो आप 5 मिनट के चार्ट पे जब आपका आरएसआई 60 के ऊपर निकलेगा, इस कैंडल में आपके 60 के ऊपर निकल गया। ओके, आपने ट्रेड फ्रेंड्स इस कैंडल में प्लान कर लिया। ओके, इस कैंडल में फ्रेंड्स आपने ट्रेड प्लान कर लिया। जब आपने इस कैंडल में ट्रेड प्लान किया है तो आपका ट्रेड जो है क्या रेंज में फंसा है? बताइए, जब आपने इस कैंडल में ट्रेड प्लान किया है, जो आपने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जो आपने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक रेंज फेस कर रहे थे, वो रेंज आपको ब्रेकआउट मिली, यस या नो? यस या नो प्लीज कंफर्म करें फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स पिन पॉइंट ट्रेड लेना है, अगर आप लोगों को फ्रेंड्स पिन पॉइंट ट्रेड लेना है तो फ्रेंड्स आरएसआई पे फोकस करना जरूरी है। ओके, आपका आरएसआई जैसे ही 15 मिनट के चार्ट पे आपका 60 से अब निकला, आपने 5 मिनट के चार्ट पे आपने वेट किया, 60 से अब 5 मिनट के चार्ट पे भी निकल गया, देन मार्केट का मूवमेंट अपसाइड। 15 मिनट में कंफर्म एंड 5 मिनट में एंट्री प्लान, राइट? यही तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 15 मिनट में कंफर्म एंड 5 मिनट में एंट्री प्लान। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रेड हमने ये फ्रेंड्स यहाँ पे अपसाइड का ले लिया है, एक ट्रेड हमने फ्रेंड्स यहाँ पे अपसाइड का ले लिया है, इसमें फ्रेंड्स हमें 11 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ओके, आरएसआई के निफ्टी पर भी काम करता है फ्रेंड्स, आरएसआई हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है, आप कहीं पे भी लेके चले जाइए आरएसआई को, हर जगह काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हमें 11 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल चुका है, तो ये बताइए फ्रेंड्स, क्या ये वाला जो ट्रेड था, ये वाला जो डाउन साइड का ट्रेड आया था, ये क्या फ्रेंड्स हमारे आरएसआई सेटअप में बन रहा था? बताइए फ्रेंड्स, ये वाला जो ट्रेड, ये ट्रेड तो हमने फ्रेंड्स 11 पॉइंट्स का कैच कर लिया है, ये फ्रेंड्स हमने 11 पॉइंट्स का कैच कर लिया है, पर ये वाला जो डाउन साइड का ट्रेड था,
ये क्या डाउन साइड का ट्रेड फ्रेंड्स हमारे आरएसआई सेटअप में बन रहा है, जो मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेंज बनाता रहा, कंसोलिडेट होता रहा, फिर नीचे आया। ये क्या ट्रेड हमारे सेटअप में बन रहा है सर? ओके, हमारे आरएसआई सेटअप में ये ट्रेड नहीं था। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था, अगर आप लोगों ने अप साइड का ट्रेड कैच कर लिया है तो डाउन साइड के ट्रेड के बारे में मत सोचें। देखिए फ्रेंड, मार्केट नीचे आया है, नो डाउट। ओके, मार्केट नीचे आया है, नो डाउट, पर वो आपकी स्ट्रेटजी में नहीं था। ये चीज ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आपकी स्ट्रेटजी में जो चीज नहीं है वो चीज आपकी काम की नहीं है। वो यहां से चाहे अगर आपका यहां से मार्केट 500 पॉइंट भी नीचे चला जाए, पर जो चीज आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, जब आपको पता, देखिए इसका आपको कंफर्मेशन था, जिस चीज का कंफर्मेशन था उसके बारे में तो आपने ट्रेड लिया, पर जिस चीज का कंफर्मेशन नहीं था, यहां पे क्या कोई आरएसआई आपका 40 के नीचे गया है? बताइए, यहां पे क्या आपका आरएसआई कोई 40 के नीचे गया है? नहीं गया। फिर से ऊपर गया, 50 60 को रिट्रेस किया, फिर वो नीचे आया। 40 के नीचे कहां पे गया? इस कैंडल में गया। जब आपका 40 के नीचे इस कैंडल में गया, तब आप यहां से ट्रेड ले सकते थे, और ये वाला ट्रेड आपको जो था वो आपको 6 पॉइंट का मिल सकता था। पर ये वाला जो ट्रेड आपका था, ये ट्रेड आपका सिर्फ रेंज बॉन्ड मार्केट का था। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि हर बॉल पे छक्का या चौका नहीं मारा जाता है, ठीक है? जो मार्केट का मूवमेंट आपको होगा, जो आपका ट्रेड होगा, वही ट्रेड आप लेंगे। सारे ट्रेड नहीं लिए जाते हैं मार्केट में। जब आपके सेटअप में वो ट्रेड नहीं है तो आप ट्रेड इस ट्रेड को मत लीजिए। अब अगर इसी चीज को हम लोग फ्रेंड्स सेटअप पे लगा देते हैं, अगर हम लोग फ्रेंड्स इसी चीज को सेटअप पे लगा देते हैं, तो फ्रेंड्स सेटअप पे देखिए आप लोग, इसी चीज को फ्रेंड्स मैंने लगा दिया है 0.2 के सेटअप में, ठीक है? अब ये बताइए फ्रेंड्स, 0.2 के जब सेटअप में हमने ट्रेड बनाया, तो ट्रेड आपका कहां पे बना? यहां पे एंट्री आई, सेल का सिग्नल यहां पे आया, कि यहां पे ट्रेड आपका एक्टिवेट हुआ सेटअप में। देखिए, सेटअप में ये वाला ट्रेड तो आपका यहां पे एक्टिवेट हो गया था। सेटअप में ये वाला ट्रेड जो था, सेटअप क्लियरिफिकेशन क्यों देता है? सेटअप में आपने आरएसआई लगाया, ओके, सेटअप में फ्रेंड्स आप लोगों ने आरएसआई लगाया। जब आपका आरएसआई, देखिए अब सेटअप और आरएसआई कैसे काम कर रहा है, आपका बाई का सिग्नल यहां पे आ गया था। बाई का सिग्नल आपका कब आ गया था? मॉर्निंग में 1 o'clock, सॉरी इवनिंग, आफ्टरनून में आपको 1 o'clock पे आपको बाई का सिग्नल आ गया। पर बाई के सिग्नल के बाद कंफर्मेशन कैंडल कहां पे क्लोज हुई है फ्रेंड्स? कंफर्मेशन कैंडल फ्रेंड्स आपकी क्लोज हुई है मार्केट में, वो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे क्लोज हुई है। ओके, ये वाला जो पॉइंट था वो आपका कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हुआ। पर फ्रेंड्स अगर देखेंगे, कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने के बाद भी यहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। ये वाला फ्रेंड्स रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, यस या नो? ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस एरिया यहां पे आ रहा है, यस या नो? ठीक है, अब देखिए कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो गया। जब हमें पता है कि फ्रेंड्स जब यहां पे कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो गया है, पर यहां पे रेजिस्टेंस एरिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्रेंड्स सेफ एंट्री लेने के लिए रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर लेंगे। संदीप जी, सेफ एंट्री अगर हमें पता है कि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ही हम लोग सेफ एंट्री लेंगे। इट मींस कि मार्केट में हम लोगों को जो यहाँ पे ट्रेड लेना है वो फ्रेंड्स किस कैंडल में लेना है? इस कैंडल में। अब यहाँ पे जो ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स जो ट्रेड ले रहे हैं, ओके, इस ट्रेड का देखिए फ्रेंड्स पिन पॉइंट क्या है? इस ट्रेड पे फ्रेंड्स अगर आप आरएसआई देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे इस ट्रेड पे आपका आरएसआई सेम आपका यहाँ पे 67 निकला। ओके, इसी कैंडल में फ्रेंड्स हम लोगों ने बताया था कि आपका आरएसआई 67 निकलेगा। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेड लिया, और जब यहाँ पे ट्रेड लिया तो सेम आपका 5 मिनट के चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स आपका कैंडल कौन सा क्लोज हुआ? 5 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई 67 निकल गया। तो देखिए हमारे सेटअप ने भी बाई का सिग्नल बताया, हमारी फ्रेंड डिमांड एरिया उसको भी सप्लाई एरिया मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, हमारा फ्रेंड्स आरएसआई वो भी पॉजिटिव निकल गया। ओके, हमें यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जब मार्केट में फ्रेंड्स मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं, जब सारी चीज एक ही साइड में आपको ट्रेड बता रही है, आरएसआई भी आपको अपसाइड का ट्रेड बता रहा है, राइट? आपका सेटअप आपको अपसाइड का ट्रेड बता रहा है, आपकी सप्लाई एरिया ब्रेकआउट हो चुकी है, रेजिस्टेंस एरिया आपकी ब्रेकआउट हो चुकी है, प्रॉपर ट्रेड आपका बैंड के ऊपर है। तो आप यहां पे जब ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड आपका परफेक्ट जाएगा। जब यहां पे ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड आपका परफेक्ट जाएगा। और अगर सेम चीज, अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स सेम चीज अगर आपने, देखिए अगर आपने आरएसआई को यूज किया, सॉरी आरएसआई को यूज नहीं किया और आपने सेटअप को यूज किया, तो सेटअप के बेस पे बाई का सिग्नल यहां पे आया, यस या नो? बताइए फ्रेंड्स, सेटअप के बेस पे
बाई का सिग्नल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया ना, प्लीज कंफर्म करें, चैट बॉक्स में जल्द से जल्द कंफर्म करें। अगर आप सिर्फ सेटअप के बेस पे ट्रेड ले रहे थे तो सेटअप के बेस पे बाई का सिग्नल यहाँ पे आया। ओके, सेटअप के बेस पे बाई का सिग्नल आने के बाद कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो गया फ्रेंड्स आपका 318 रुपए 19 पैसे पे, तो एंट्री आपकी बन गई फ्रेंड्स यहाँ पे। स्टॉप लॉस फ्रेंड्स आपका आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। आपको स्टॉप लॉस भी पता है कि बैंड के नीचे जो भी आपकी रेड कैंडल होगी उसके नीचे बफर देके स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। अब आपका देखिए सेटअप से ट्रेड लिया तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया 4.5 पॉइंट्स का, 5 पॉइंट्स का ट्रेड लेने, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के बाद आपको फ्रेंड टारगेट मिला है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बताइए फ्रेंड्स। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने के बाद आपको टारगेट मिला है 1:2 1:3 का, या आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, तो मेन चीज है फ्रेंड्स, सेटअप आपको क्या देता है, सेटअप आपको फ्रेंड्स एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देता है। सेटअप को यहां पे पता था कि मार्केट में ये आपका ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है। ओके, अगर आपने फ्रेंड्स सप्लाई जोन के बेस पे भी ट्रेड लिया फिर भी आपको फ्रेंड्स 10 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। ओके, अगर आपने फ्रेंड्स सप्लाई जोन के बेस पे ट्रेड लिया फिर भी आपका फ्रेंड 10 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। तो मेन चीज है, और सेम चीज आपको आरएसआई ने बताया। आरएसआई आपको फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पर आरएसआई का सीन क्या है फ्रेंड्स, आरएसआई का सीन यहाँ पे थोड़ा सा जो रहता है, जो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे आरएसआई यूज करते हैं, ओके, वो आरएसआई लैगिंग होता है, वो आरएसआई लीडिंग नहीं होता है। अब लैगिंग और लीडिंग में मैं आप लोग को डिफरेंट बता देता हूँ, लैगिंग और लीडिंग आरएसआई में क्या डिफरेंट होता है। इसके लिए फ्रेंड्स मैं दूसरे चार्ट पे आपको लीडिंग आरएसआई लगा के दिखाता हूं। ओके, ये आपका लैगिंग लगा हुआ है, जो आपका बेसिक आरएसआई लगा हुआ है। बेसिक आरएसआई और एडवांस आरएसआई में फ्रेंड्स क्या डिफरेंट है, पर मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंड्स गारंटी के साथ बताता हूँ, अगर आप फ्रेंड्स लैगिंग जो आपका बेसिक आरएसआई है उसको भी आप लोग यूज कर रहे हैं तो 50 to 60% की एक्यूरेसी आपको वहां पे मिलेगी। ओके, 50 to 60% की एक्यूरेसी फ्रेंड्स आप लोग को वहां पे मिलेगी, अगर आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक आरएसआई भी यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि फ्रेंड्स कुछ यूज करें या ना करें पर आरएसआई को जरूर यूज करें। ओके, अगर आप लोग फ्रेंड्स कुछ यूज करें या ना करें पर आरएसआई को जरूर यूज करें। आरएसआई फ्रेंड्स आपका एक ऐसा टूल्स है जिसके बेस पे आप लोग फ्रेंड्स परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट आप लोग मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट आप लोग मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे फ्रेंड्स मैं लगा रहा हूं एडवांस आरएसआई। ठीक है, अब देखिए यहां पे आरएसआई और वहां पे आपकी आरएसआई में क्या डिफरेंट था। यहां पे आपका जो आरएसआई आपका 430 पे था, 430 पे, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई फ्रेंड्स आया था इस कैंडल में 321 के आसपास। ओके, और यहां पे अभी देखिए यहां पे 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई कितना है आपका 43.5, 43.5 आपका यहां पे आरएसआई है। और अभी यहां पे 15 मिनट के चार्ट पे आप यहां पे आरएसआई देखिए, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपका यहां पे आरएसआई कितना आ रहा है 39 आ रहा है फ्रेंड्स। ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पे फ्रेंड्स यहाँ पे आरएसआई आपका 39 आ रहा है और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स आपका आरएसआई आ रहा है 43। तो मतलब फ्रेंड्स 4 पॉइंट का डिफरेंट, 4 पॉइंट का डिफरेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे आरएसआई में तो आपका आ जाएगा 1 आवर का डिफरेंट, 1 घंटे का डिफरेंट। सेम चीज अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे फ्रेंड्स आपका जो एडवांस आरएसआई होगा वो फ्रेंड्स अभी कितना चल रहा है फ्रेंड्स 51.4। ओके, और डेली चार्ट पे आपका बेसिक आरएसआई है वो कितना फ्रेंड चल रहा है अभी, वो आपका चल रहा है फ्रेंड्स 45, मतलब 5 दिन डिले चल रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपकी चीजें जो हैं यहाँ पे बेसिक आरएसआई और एडवांस आरएसआई में आपको दिखाई पड़ेंगी। पर फ्रेंड्स आप लोग आरएसआई को जरूर यूज करें फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिक आरएसआई के बेस पे भी मैंने आपको ये ट्रेड आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दिया कि मार्केट में बेसिक आरएसआई के बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। अब फ्रेंड्स आरएसआई के बेस पे बाई ऑन डिप कैसे करते हैं। ओके, आरएसआई के बेस पे बाई ऑन डिप कैसे करते हैं और आरएसआई के बेस पे सेल ऑन राइज का ट्रेड कैसे लेते हैं। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपसाइड का ट्रेड बताया था, अब सेम आपको मैं डाउन साइड का ट्रेड बताता हूँ। ओके, सेम आपको मैं फ्रेंड डाउन साइड का ट्रेड बताता हूँ। डाउन साइड के ट्रेड में अगर देखेंगे तो ये वाला ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ था डाउन साइड में
इसमें फ्रेंड्स अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे पहले कंफर्मेशन लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई का कंफर्मेशन। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई कंफर्मेशन कब दिया था इसने? 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई निकला था यहाँ पे। ओके, बिल्कुल लास्ट में निकला था फ्रेंड इस कैंडल में जाकर। तो इसीलिए फ्रेंड ये जो आपका ट्रेड बना था ना, ये ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटाइल ट्रेड था। ओके, ये ट्रेड आपका थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेड था, क्योंकि सेटअप में आपका कंफर्मेशन आपका इस कैंडल में बन गया था। ये मार्केट ऊपर क्यों गया था? ये आपके मार्केट ऊपर जाने का कोई रीजन बता सकता है? मार्केट जब नीचे आया था, ओके, जब मार्केट फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिंग के सिग्नल के साथ नीचे आया था, फिर भी मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, इसका रीजन फ्रेंड्स कोई बता सकता है? इसका रीजन फ्रेंड्स कोई बता सकता है ये मार्केट ऊपर क्यों गया? अगर मार्केट में फ्रेंड्स आपका आरएसआई 15 मिनट के चार्ट पे, मैंने आपको क्या बताया, 15 मिनट के चार्ट पे इस पॉइंट पे आपका जो आरएसआई बना था वो फ्रेंड्स आपका निगेटिव नहीं था। 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई 50 से बिलो तो आया था। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई 50 से बिलो आया था, पर 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई 40 से बिलो नहीं निकला था। 40 से जब बिलो निकला तभी ये मार्केट का मूवमेंट आपको दिया इसने। ठीक है, तो मेन चीज है, और सेम चीज आपका वहां पे ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिया, और इसी ट्रेड को मैंने आप लोगों को दिया भी था। इसी ट्रेड को मैंने दिया था, ये जब नीचे आया था, इससे पहले ये वाला ट्रेड मैंने दिया था। अभी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को दिखाता हूं, टेलीग्राम पे मैंने ये ट्रेड कब दिया था। फिफ्थ ऑफ फैब को मैंने नेचुरल गैस का ट्रेड डाउन साइड में दिया था। ओके, देखिए 8:56 पे ट्रेड का प्राइस था 25 रुपए 90 पैसे, स्टॉप लॉस था 25 रुपए 40 पैसे, ओनली रिस्की ट्रेडर ट्रेड। ठीक है, अब ये फ्रेंड जो ट्रेड था वो 8:56 पे बना था, 8:56 पे बना था, और ट्रेड हमारा जो बना था फ्रेंड वो 8:56 इसी कैंडल में मैंने बनाया था, इस वाले कैंडल में नहीं दिया था। ये ट्रेड मैंने नहीं दिया था, मैंने ट्रेड दिया था फ्रेंड 8:56 पे, जब मार्केट ने अगेन फॉलिंग बनाया था। जब मार्केट ने फ्रेंड्स अगेन फॉलिंग बनाया था उस टाइम मैंने ये ट्रेड दिया था 8:56 पे, इस वाली कैंडल में फ्रेंड्स अप्रॉक्स यहां पे दिया होगा। हाँ, जब मार्केट में ये सेलिंग का सिग्नल आया था ना, जब ये वाला सेलिंग का सिग्नल आया था और कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हुआ था, तो 8:56 पे मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड दिया है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। ओके, और वैसे मेरा स्टॉप लॉस ये था। ये आप ट्रेड देखिए, जब मार्केट में सेटअप में ट्रेड बना तो इसमें जो मूवमेंट आपको मिला था, या जो आपका पहला ट्रेड बना था इसमें मूवमेंट आपको मिला था। देखिए इसमें थोड़ी सी ट्रैपिंग थी। ये ट्रेड तो ये भी आपका अच्छा था, ट्रेड आपका ये भी अच्छा था, पर ये ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया? देखिए इस ट्रेड में मेरे लेने का रीजन ये था क्योंकि आरएसआई आप जो उस टाइम मैं देख रहा था वो 5 मिनट के चार्ट पे देख रहा था, और 5 मिनट के चार्ट पे निगेटिव नहीं बना था। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया भी होता, अगर सेटअप से, देखिए अगर सेटअप से ये ट्रेड ले लिया होता ना, तो ये भी ट्रेड आपका एक्टिवेट हो गया होता। इस कैंडल में एक्टिवेट ट्रेड हुआ, स्टॉप लॉस आपका बैंड के ऊपर आया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया फ्रेंड सेटअप से? सेटअप से आपका ये स्टॉप लॉस आ गया फ्रेंड यहाँ पे। ओके, सेटअप से फ्रेंड्स आपका 2.7 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको फ्रेंड्स यहां पे मिल गया। टारगेट फ्रेंड्स आप लोग को मिल गया 6 पॉइंट का, तो ये भी 1:3 का रेशियो मिल गया था। पर ये वाला जो ट्रेड था ना, वो फ्रेंड्स मुझे लॉजिकल ट्रेड लग रहा था, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स आरएसआई भी निगेटिव हो गया था, और ये ट्रेड जो ट्रेड बना था ना, इसमें मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स आपको 12 पॉइंट का मिला है। ओके, ये ट्रेड मैंने दिया था, इसी में ट्रेड में देखिए फ्रेंड्स जो मूवमेंट आप लोग को मिला था, ये ट्रेड हमारा क्लोज कब हुआ था, यहाँ पे देखिए आज 7:56 पे ट्रेड लिया था हमने। ओके, देखिए अगर आपके पास सेटअप होता है तो आप कोई सा भी ट्रेड ले सकते हैं, पर अगर सेटअप नहीं होता है तो मार्केट में जो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, जो ट्रेड मैं डालूंगा वही लेंगे। ठीक है, तो मेन चीज ये पड़ गई थी, और ये ट्रेड आपका जो बन गया था वो कितने पॉइंट्स का बन गया था फ्रेंड? 33 पॉइंट्स का। 25 रुपए से लेकर 33 तक, मतलब 9 पॉइंट का ये ट्रेड आपका एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, तो ये ट्रेड भी फ्रेंड्स आपका लॉजिक के साथ बना था और सेटअप के बेस पे बना था, प्लस आरएसआई। जब आरएसआई, आप आरएसआई को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अब सेम चीज आप लोग देख लीजिए, यहां पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका आरएसआई 40 से बिलो है, यस या नो? बताइए फ्रेंड्स, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका जो बेसिक आरएसआई लगा हुआ है ये 40 से बिलो है, यस या नो?
आपने फ्रेंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 40 से बिलो आपने ट्रेड लिया, इस कैंडल में आपने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद देखिए जब तक आपका आरएसआई 40 से बिलो रहा, अब ये बताइए फ्रेंड, जब तक आपका आरएसआई 40 से बिलो रहा, मार्केट का ट्रेड निगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा? बताइए फ्रेंड, जब तक आपका आरएसआई 40 से बिलो रहा है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो फ्रेंड अगर आप डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं, और अप साइड में ट्रेड ले रहे हैं तब भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स किसी का यहाँ पे क्वेरी थी कि क्या आपका आरएसआई यहाँ पे निफ्टी में काम करता है? तो फ्रेंड निफ्टी में दिखाता हूं मैं आप लोगों को, निफ्टी में आप लोगों को दिखाता हूं आरएसआई स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं। ओके, ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ओके, अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, ये देखिए ट्रेड आपका कब एक्टिवेट हुआ, बाई का सिग्नल यहाँ पे आया, आरएसआई 60 से अबव आया या 40 से बिलो आया। निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बाई का सिग्नल आया हुआ है वो आरएसआई 60 से अबव आया है या 40 से बिलो आया है। मार्केट में जब आरएसआई 60 से अबव निकला है तभी आपका अपसाइड का ट्रेड बना है ना, यस या नो? बताइए, बाई का सिग्नल जब आपका आया है तो आरएसआई 60 से अबव है ना। तो फ्रेंड्स हम आरएसआई के बेस पे प्रॉपर अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगेन देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बाई का सिग्नल आया, आरएसआई 60 से अबव था, अपसाइड गया। अब मार्केट में यहां देखिए डाउन साइड का ट्रेड, सेल साइड का सिग्नल आया, मार्केट 40 से बिलो है। बताइए फ्रेंड्स, जब सेल का सिग्नल आया मार्केट 40 से बिलो है, यस या नो? जब मार्केट में सेल का सिग्नल आरएसआई 40 से बिलो है तो डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद अगेन आरएसआई सेलिंग का सिग्नल और आरएसआई 40 से बिलो, देन डाउन साइड का ट्रेड। अगेन देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक चीज दिखाने वाला हूं, जो फ्रेंड्स हमारा टैरिफ की न्यूज आई थी। टैरिफ की न्यूज के बारे में फ्रेंड्स हमें मार्केट में कब पता चला था? कोई बता सकता है फ्रेंड्स? टैरिफ की न्यूज के बारे में हमें मार्केट में कब पता चला था कि ट्रंप चाचा जी ने जो टैरिफ है वो फ्रेंड्स कम कर दिया है, 25 से 18 कर दिया है? नाइट में पता चला था या हमें फ्रेंड्स मॉर्निंग में ही पता चल गया था? बता सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कोई टैरिफ की न्यूज? बताइए फ्रेंड्स, बताइए। इतना तो आप लोगों को पता होगा, टैरिफ की न्यूज आई थी, नाइट में पता चला था, प्रकाश सचदेवा जी नाइट में पता चला था, राइट? और बताए, और भी बताए फ्रेंड्स, यहाँ पे 23 वॉचिंग चल रही है, 23 वॉचिंग है फ्रेंड्स, और भी लोग बताएं नाइट में पता चला था या इवनिंग में पता चला था, सॉरी नाइट में पता चला था या मॉर्निंग में पता चला था? क्या बात है फ्रेंड्स, सिर्फ न्यूज के बारे में 2 ही 3 लोगों को पता है और किसी को नहीं पता है फ्रेंड्स? टैरिफ की न्यूज आई थी। आप लोग ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में फ्रेंड्स आपको न्यूज पे तो पता होना चाहिए ना। 4 लोगों ने रिप्लाई किया है फ्रेंड्स, सिर्फ 4 पर्सन से यहाँ पे रिप्लाई किया है कि नाइट में यहाँ पे न्यूज आई थी। संदीप जी नाइट, निफ्टी बैंक निफ्टी में सारे लोग फ्रेंड ट्रेड करते हैं, पर न्यूज के बारे में फ्रेंड्स किसी को नहीं पता है। ओके, अगर मैं आप लोग को बताऊं और न्यूज के बारे में फ्रेंड्स हमें नाइट में पता चला है, तो जो मार्केट ने गैप अप किया था उसके नेक्स्ट डे किया था ना, गैप अप अगर मार्केट ने किया था तो उसके नेक्स्ट डे किया था, यस या नो? मार्केट ने फ्रेंड्स 700 पॉइंट्स का जो गैप अप किया था वो नेक्स्ट डे किया था ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ये बताऊं गिफ्ट निफ्टी में 1000 पॉइंट ऊपर था नाइट में, अगर मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताऊं कि सेटअप ने आपको फ्रेंड्स एक दिन पहले ही आपको बता दिया था, मतलब न्यूज निफ्टी में आई थी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी में आई थी नाइट को, और सेटअप ने आपको जो ट्रेड है वो मॉर्निंग में ही बता दिया था कि मार्केट में ट्रेंड यहां से चेंज हो रहा है। ओके, सेटअप ने फ्रेंड्स आपको मॉर्निंग में बता दिया था, आरएसआई ने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि ट्रेंड आपका यहां से चेंज हो रहा है। उससे पहले ट्रेंड निगेटिव था। बताइए फ्रेंड्स, जब मार्केट निगेटिव थी, जब मार्केट में न्यूज आने से पहले ट्रेंड मार्केट निगेटिव थी या पॉजिटिव थी? मार्केट में न्यूज आने से पहले मार्केट निगेटिव थी या पॉजिटिव थी? यस, निगेटिव थी। निफ्टी फ्रेंड निगेटिव था या पॉजिटिव था? बताएं फ्रेंड्स, निफ्टी निगेटिव था या पॉजिटिव था न्यूज आने से पहले? ओके, निगेटिव था। अब देखिए फ्रेंड्स, सेटअप को फ्रेंड जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आरएसआई को फॉलो कर रहे हैं, उनको फ्रेंड्स मार्केट में इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। तृप्ति जी पॉजिटिव कैसे था मैम? न्यूज आने से पहले तो ट्रेंड निगेटिव था।
ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, सेटअप को जो भी फॉलो कर रहे हैं, सेटअप का रूल क्या है फ्रेंड्स? सेटअप का रूल आप सभी को पता है। सेटअप का फ्रेंड्स आप सभी को पता है, अगर आपका 15 सेटअप भी देख लीजिए प्लस आप आरएसआई भी देख लीजिए, दोनों कंडीशन में मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपका आरएसआई 50 से अबव है तो अपर रेंज है, 50 से बिलो है तो लोअर रेंज है, और 60 से अबव है तो वेरी पॉजिटिव है, और 40 से बिलो है तो वेरी निगेटिव है। राइट, यही तो रूल बताए अभी मैंने आपको आरएसआई के। यस या नो? यस या नो बताइए फ्रेंड्स, आरएसआई के यही रूल्स बताए हैं अभी आपको मैंने। 60 से अबव वेरी पॉजिटिव, 50 से अबव अपर रेंज, 40 से बिलो वेरी निगेटिव, और 40 से 50 से बिलो लोअर रेंज। ठीक है, और फ्रेंड्स सेम यहां पे फ्रेंड्स सेटअप की क्या रूल है? सेटअप भी फ्रेंड्स आप लोगों को बोलता है कि अगर मार्केट में, सेटअप भी फ्रेंड्स आप लोगों को बोलता है, ओके, सेटअप भी फ्रेंड्स आप लोगों को बोलता है कि अगर मार्केट में ये आपका फ्रेंड्स बैलेंसिंग बैंड है, ओके, ये बैलेंसिंग बैंड है। टाइम फ्रेम मैंने अभी क्या बताया कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है ट्रेंड को कंफर्मेशन करने के लिए। अगर फ्रेंड्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका फ्रेंड्स यहां पे बाई का, सॉरी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपका प्राइस बैलेंसिंग बैंड के ऊपर निकल जाए, अगर आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस बैलेंसिंग बैंड के ऊपर निकल जाए, ओके, और वहां पे फ्रेंड्स आपको क्या मिल जाए, वहां पे फ्रेंड्स आपको एक बाई की कैंडल मिल जाए, ओके, बाई की कैंडल मिल जाए, ये आपका बाइंग जोन, और उसके बाद फ्रेंड्स एक कंफर्मेशन कैंडल 70 to 80% बॉडी के साथ क्लोज हो जाए, ओके, तो आपका अप ट्रेंड बन जाएगा। राइट, तो आपका फ्रेंड्स अप ट्रेंड बन जाएगा, तो आपको फ्रेंड्स अप साइड में ट्रेड ले लेना है। प्लस फ्रेंड्स आपका आरएसआई 50 से अबव है तो अप साइड में ट्रेड ले लेंगे, और 60 से अबव है तो अप साइड में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें फ्रेंड्स, ये वाला पूरा प्रॉपर जो सेटअप था वो आपका फ्रेंड्स मॉर्निंग में बन चुका था, न्यूज आने से पहले, टैरिफ की न्यूज आने से पहले फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पे इसका कंफर्मेशन बन चुका था। अब मैं आप लोग को चार्ट पे लेके चल रहा हूं, और निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स गैप अप था। अब यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है ये फ्रेंड्स 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, बाई का सिग्नल आपको पहले मिल चुका था। बताइए फ्रेंड्स, 2 फरवरी को बाई का सिग्नल आपको मिल गया था, यस या नो? 2 फरवरी को बाई का सिग्नल फ्रेंड्स आप लोगों को मिल गया था, यस या नो? उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो गया था, यस या नो? कंफर्मेशन कैंडल क्लोज हो गया था। बताइए फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीटीएसटी ट्रेड भी लेते, अगर आप लोग फ्रेंड्स सेटअप से बीटीएसटी ट्रेड भी लेते, तो आप लोग फ्रेंड्स इस ट्रेड में यहां पे एंट्री बना सकते थे। सेटअप के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, बैलेंसिंग बैंड के ऊपर प्राइस, बाई का सिग्नल, कंफर्मेशन कैंडल क्लोज, यस या नो फ्रेंड्स? सेटअप ने फ्रेंड्स आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, ओके। सेटअप ने फ्रेंड्स ये वाला गैप, ये गैप तो फ्रेंड्स आपका गिफ्ट निफ्टी में मूवमेंट आपको आया था इवनिंग में, गिफ्ट निफ्टी में इवनिंग में मूवमेंट आया था, पर फ्रेंड्स सेटअप ने आपको पहले ही बता दिया था एक टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का ट्रेंड यहां पे चेंज हो रहा है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फ्रेंड बीटीएसटी और एसटीबीटी लेने के लिए मना करता हूं, ठीक है। अगर आप लोग फ्रेंड्स इस दिन प्रॉफिट में थे, अगर आप लोग इस दिन प्रॉफिट में थे तो आप लोग फ्रेंड बीटीएसटी कर सकते थे, अगर आप इस दिन लॉस में थे तो बीटीएसटी करने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है। और बीटीएसटी के ट्रेड में फ्रेंड्स ये आपकी एंट्री पॉइंट बन चुकी थी। वैसे तो बीटीएसटी मेरे लिए नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोग को बताता हूं, अगर आप लोग बीटीएसटी का क्रेज रखते हैं तो सेटअप के बेस पे आपका यहां पे कंफर्मेशन आपका बन चुका था, ओके। सेटअप के बेस पे फ्रेंड्स आपका यहां पे कंफर्मेशन बन चुका था, और 25,000 अगर देखा जाए यहां पे एट द मनी था 25,000, तो 25,000 का जो कॉल था वो अराउंड 200 के आसपास था, ओके। 25,000 का जो कॉल था वो 200 रुपए के आसपास था, और जब मार्केट में फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे मूवमेंट आया था ना, ये कॉल फ्रेंड्स आपका 1400 रुपए के आसपास पहुंच गया था, ये कॉल आपका 200 से 1400 का पहुंच गया था, ठीक है। तो अगर सेटअप, और सेम चीज अभी तो मैंने सेटअप दिखाया है, अब सेम चीज आरएसआई देखिए, इस कैंडल में आपका आरएसआई क्या था बताइए फ्रेंड, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इस कैंडल में आपका आरएसआई क्या था, बेसिक आरएसआई क्या काम कर रहा है, 60 से अबव है फ्रेंड्स, इस कैंडल में फ्रेंड्स 60 से अबव आपका आरएसआई है, यस या नो? बताएं फ्रेंड्स, इस कैंडल में 60 से अबव आपका आरएसआई है, यस या नो? अगर आप लोग फ्रेंड्स सेटअप को हाइड कर देते हैं,
अगर फ्रेंड्स आप लोग सेटअप को हाइड कर देते हैं तो सेटअप के बेस पे बताइए फ्रेंड्स, सिर्फ आरएसआई के बेस पे, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है आपको। ओके, यहाँ पे आरएसआई को समझना है। 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई फ्रेंड्स पहले ही अपसाइड में आ गया था। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई ने भी आपको बता दिया था कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे आरएसआई ने भी आपको बता दिया था कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। ओके, और सेम चीज फ्रेंड्स देखिए, आरएसआई भी आपको बता रहा है, आपको सेटअप भी आपको बता रहा है, सारी चीजें आपको बता रही। और सेकंड थिंग, मार्केट में गिरावट आ चुकी है। ओके, मार्केट में गिरावट आने के बाद का जो मूवमेंट है, ये फ्रेंड्स हमारा जो मूवमेंट था वो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ फैब का था। ओके, ये वाला फ्रेंड जो गिरावट आई थी वो फर्स्ट ऑफ फैब बजट की आई थी, सभी को पता है। बजट की जो 800-600 पॉइंट की गिरावट थी, ये हमें देखने को मिला है। उसके बाद का ट्रेंड रिवर्सल फ्रेंड्स परफेक्ट गया या नहीं, सेटअप ने भी बताया, आरएसआई ने भी बताया, बैंड ने भी बताया, बाई के सिग्नल ने भी बताया। अब यहां पे एक बात बताइए, अगर आपने ये ट्रेड सेटअप के बेस पे लिया होता तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता निफ्टी में या नहीं होता? बीटीएसटी ट्रेड आप लोग करते हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बीटीएसटी ट्रेड मत करें, फिर भी आप लोग करेंगे। अगर आप लोग कर रहे हैं तो बताइए, अगर आपने इस सेटअप के बेस पे बीटीएसटी ट्रेड लिया होता, ओके, तो आप लोगों को फ्रेंड प्रॉफिट होता या लॉस होता? बीटीएसटी इस ट्रेड में प्रॉफिट होता और लॉस होता। और प्रॉफिट होता तो फ्रेंड्स क्या होता, पूरे मंथ का प्रॉफिट हो गया होता एक ही दिन में, पूरे मंथ का प्रॉफिट एक दिन में हो गया होता फ्रेंड्स। बताइए यस या नो? फ्रेंड्स आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग फ्रेंड्स रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे 22 वॉचिंग है, 22 वॉचिंग में फ्रेंड्स कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है किसी का। कोई फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करने पे। अगर आप लोग क्लास को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फ्रेंड्स मैं क्लास क्लोज कर देता हूँ फिर। ओके, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मुझे क्लास क्लोज करनी ही चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बीटीएसटी ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट होता। सेम चीज है फ्रेंड्स सेटअप, सेम चीज है आरएसआई। ओके, आरएसआई आप लोगों को फ्रेंड्स फ्री में मिल जाता है, मैंने आप लोगों को सिखाया। आरएसआई आप लोगों को फ्रेंड्स फ्री में मिल जाता है। आरएसआई के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को कोई भी चार्जेस पे आउट नहीं करने हैं, ठीक है। पर आरएसआई के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना। आरएसआई में फ्रेंड्स आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। ओके, आरएसआई में आपको देखना पड़ेगा, आपका आरएसआई ऊपर निकला है, आपका ट्रेड अपसाइड में बन रहा है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पर जब चार्ट पे आपको बाई का सिग्नल दिख जाएगा, जब आपको पता है कि बैलेंसिंग बैंड के ऊपर प्राइस लेना है, बैलेंसिंग बैंड के ऊपर ट्रेड लेना है, तो जब आप एक बात बताइए फ्रेंड, जब आपको चार्ट पे बाई का सिग्नल दिख जाएगा तो आप लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे क्या? आप लोग चार्ट पे जब आपको बाई का सिग्नल दिख जाएगा, प्राइस आपको बैलेंसिंग बैंड के ऊपर दिख जाएगा, तो आप लोग क्या सेल साइड का ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। आप देखिए, आप मान सकता हूं कि आप बाई साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, पर आप रॉन्ग ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेंगे। आपको जब ये तो पता है कि फ्रेंड जब मार्केट में आपको बाई का सिग्नल दिख रहा है तो आप रॉन्ग ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ओके, बैलेंसिंग बैंड क्या है? बैलेंसिंग बैंड फ्रेंड ये है, तृप्ति जी, बैलेंसिंग बैंड ये है, ये आपकी जो वॉलेट लाइन चल रही है ये बैलेंसिंग बैंड है। ओके, आप लोग रॉन्ग ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स पहली बात तो सेटअप आपको क्या बेनिफिट दे रहा है? सेटअप आपको बेनिफिट दे रहा है, चार्ट पे आपको बाई का सिग्नल मेंशन होके आता है ऑटोमेटिक, प्लस आपको बैलेंसिंग बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएगा। तो आपको देखिए, आप अपसाइड का ट्रेड या ना ले, अपसाइड का ट्रेड ना लेने का रीजन हो सकता है कि मार्केट में आपको लग सकता है कि हो सकता है कि मार्केट यहां से फिर से नीचे ना चली जाए, ये तो हो सकता है, इसलिए आप अपसाइड का ट्रेड एक बार अवॉइड कर सकते हैं। पर इतना तो मैं 100% श्योर हूं कि आप डाउन साइड का ट्रेड तो नहीं लेंगे। ओके, डाउन साइड का ट्रेड तो नहीं लेंगे। ओके, डाउन साइड का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो इस रीजन की वजह से फ्रेंड्स सेटअप मैंडेटरी है। और सेटअप में आप लोग को फ्रेंड बता दूं किसको मैंडेटरी है। सेटअप सिर्फ उन्हीं लोगों को मैंडेटरी है, उन्हीं लोगों को यूज करना चाहिए जो मार्केट में फ्रेंड बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप लोग फ्रेंड बिगनर्स हैं, आपका कम लॉस हुआ है, 10-15 हजार रुपए का लॉस हुआ है, तो सेटअप बिल्कुल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आप लोग से फ्रेंड्स हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, लाइव में आइए, सीखिए, चार्ट के पैटर्न्स को सीखिए, कैंडल्स को सीखिए, आरएसआई को सीखिए, इन बेसिक पैरामीटर्स के बेस पे मार्केट में काम करना स्टार्ट कीजिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मार्केट में फ्रेंड्स आप लोग मूवमेंट कैच कर पाएंगे।
अगर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई है, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड लेना है, मार्केट में डाउन ट्रेंड लेना है, तो आपके लिए सेटअप बेस्ट है, क्योंकि सेटअप आपको हेल्प करेगा मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। पर अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी सेटअप को मत लीजिए, क्योंकि सेटअप लेने का वहां पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं बनता है। आपकी कैपिटल 30 से 40 हजार रुपए है, आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है, आपकी साइकोलॉजी मेंटेन है, आप बिगनर हैं। जब बिगनर है तो मार्केट में आप अपनी साइकोलॉजी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स लर्निंग पे फोकस कीजिए। ओके, सेटअप उनके लिए मैंडेटरी है जो ऑलरेडी फ्रेंड बड़ा लॉस कर चुके हैं, या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, चार्ट पे लर्निंग पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए फ्रेंड सेटअप बेस्ट है। आरएसआई फ्रेंड्स सभी लोग यूज करें, क्योंकि आरएसआई को मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके पास सेटअप नहीं भी है फिर भी आपका आरएसआई फ्रेंड्स आपको परफेक्ट गाइडेंस देता है। ओके, आरएसआई आपको परफेक्ट गाइडेंस देता है, तो आरएसआई के बेस पे फ्रेंड्स आप लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स आपका हो गया आरएसआई का फ्रेंड्स रूल। अब मैं आप लोग को बताता हूं बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज कैसे करते हैं, ठीक है। बाई ऑन डिप क्या होता है, सेल ऑन राइज क्या होता है, फ्रेंड्स सभी को कंफ्यूजन है। अभी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, अगर मार्केट में आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके, मार्केट में आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मार्केट में आप लोग को ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स, मार्केट में ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर मार्केट का ये कौन सा ट्रेंड लग रहा है आपको बताइए फ्रेंड्स, ये मार्केट में जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, इस चैनल में आपको ट्रेंड कैसा लग रहा है, बता सकता है फ्रेंड्स कोई? अप ट्रेंड, ओके, अप ट्रेंड लग रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है, ओके। और जब मार्केट में फ्रेंड्स ये चैनल ड्रॉ किया है मैंने, जब मार्केट में फ्रेंड्स मैंने यहां पे ये वाला चैनल ड्रॉ किया है, तो इस चैनल में फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर होगा कि मार्केट में फ्रेंड्स कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब मार्केट में फ्रेंड्स पॉजिटिव ट्रेंड होता है, जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा कि आरएसआई फ्रेंड्स हमारा पॉजिटिव है, ओके, हम देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा आरएसआई 50 और 60 से अबव चल रहा है, 50 से अबव अप ट्रेंड है, 60 से अबव अप ट्रेंड है, ओके। जब फ्रेंड्स हमारा आरएसआई 60 से अबव होगा, तो फ्रेंड्स मार्केट में हमें ट्रेड कौन सा लेना है, हमें सिर्फ अप साइड का ट्रेड लेना है, ओके, हमें डाउन साइड का ट्रेड ही नहीं लेना है। अगर मार्केट आपका नीचे आ भी रहा है तो डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। हमारी साइकोलॉजी फ्रेंड्स कैसे बिगड़ जाती है, हम मार्केट में चल रहे हैं अपसाइड, मार्केट में अपसाइड गया, ओके, हल्का सा भी नीचे आया, हमने सोचा यहां पे डाउन साइड का ट्रेड ले लें, पर फ्रेंड ट्रेंड तो पॉजिटिव है, ओके, फिर से नीचे आया, डाउन साइड का ट्रेड ले लें, ट्रेंड पॉजिटिव है फिर भी नीचे आ रहा है, डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं। तो मतलब क्या है फ्रेंड्स, हम लोग निगेटिव ट्रेंड में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, जो ट्रेंड आपका चल ही नहीं रहा है। मार्केट में जो ट्रेंड आपका चल रहा है, ये चीज ध्यान रखेंगे, मार्केट में अगर आपका अप ट्रेंड है तो मूवमेंट आपको जो मिलेगा वो अप ट्रेंड में अच्छा मिलेगा, ओके। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो अप ट्रेंड में मूवमेंट अच्छा मिलेगा, डाउन ट्रेंड में सिर्फ ट्रैपिंग होगी, ओके। अप ट्रेंड में मूवमेंट अच्छा मिलेगा, डाउन साइड में सिर्फ ट्रैपिंग होगी। अगेन अप ट्रेंड में मूवमेंट अच्छा मिलेगा, डाउन ट्रेंड में सिर्फ ट्रैपिंग होगी। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट नीचे आएगा ना, वो ट्रैप करके आएगा, आपको कोई भी परफेक्ट एंट्री नहीं देगा। आप यहां पे एंट्री करेंगे, वो ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो हमें सिर्फ अप ट्रेंड के बारे में सोचना चाहिए, और जब मार्केट में ट्रेंड निगेटिव होता है तो हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड के बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे यहां पे अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अप ट्रेंड में हमें फ्रेंड बाई ऑन डिप करना है। अप ट्रेंड में क्या करना है फ्रेंड्स, अप ट्रेंड में हमें बाई ऑन डिप करना है। बाई ऑन डिप कैसे करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये चैनल हमारा चल रहा है, ओके, जैसा कि फ्रेंड्स हमारा ये चैनल चल रहा है, अब मार्केट में फ्रेंड्स हमने यहां पे ट्रेड लेना था, ओके, हमें फ्रेंड्स यहां पे ट्रेड लेना था और मार्केट ऊपर तक गया, हमने यहां पे ट्रेड को मिस कर दिया, हमने यहां पे ट्रेड को मिस कर दिया। जब मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है तो फ्रेंड ट्रेंड तो आपको अपसाइड में ही लेना है, आपको डाउन साइड में ट्रेड नहीं लेना है, पर आपको यह भी देखना है कि फ्रेंड मार्केट में जिस जगह पे आप ट्रेड ले रहे हैं वहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा है या छोटा है। अब मार्केट में आपने यहां पे ट्रेड लिया तो आपको पता था फ्रेंड्स स्टॉप लॉस आपका जो आएगा इस पॉइंट के नीचे आएगा, पर यहां पे जब ट्रेड लेंगे तब भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे आएगा, यस या नो बताइए फ्रेंड्स। यहां पे जब ट्रेड लेंगे तो फिर भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहां पे ट्रेड को वेट करें, पेशेंस रखें, अगेन मार्केट नीचे आता है, जब आपके फ्रेंड ट्रेंड के पास सपोर्ट लेता है, जब आपके पास ट्रेंड के पास सपोर्ट लेता है तो आप यहां पे देखें, देखिए मार्केट में बाई ऑन डिप का ट्रेड हमेशा फ्रेंड ट्रेंड के सपोर्ट के पास बनेगा
और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको देखना है बुलिश कैंडल बन रही है या नहीं बन रही है। बुलिश कैंडल कौन सी फ्रेंड्स? बुलिश कैंडल्स मैंने आप लोगों को कल की डेट में बताया था, अगर बॉटम पे डिमांड एरिया के पास, क्योंकि ये आपकी डिमांड एरिया है, ओके, ये मार्केट की फ्रेंड्स एक ओवरऑल आपकी एक डिमांड एरिया है। अब इस डिमांड एरिया के पास फ्रेंड बुलिश कैंडल कौन सी बनेगी? बुलिश कैंडल बनती है एक हैमर कैंडल होनी चाहिए, ओके। अगर आपका ये फ्रेंड्स एक इन्वर्टेड हैमर बनता है तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रेंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो आप बाय ऑन डिप का बुलिश ट्रेड लीजिए। बुलिश ट्रेड का भी फ्रेंड्स एक लॉजिक होता है, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का जो मूवमेंट होता है वो बुलिश ट्रेड के बेस पे लिया जाता है, बुलिश कैंडल के बेस पे लिया जाता है, ओके। और मार्केट में फ्रेंड्स जो डिमांड एरिया होगी, डिमांड एरिया के पास हैमर कैंडल बने ट्रेड लीजिए, इन्वर्टेड हैमर बने ट्रेड लीजिए, बुलिश इंगल्फिंग बने ट्रेड लीजिए, या आपका मॉर्निंग स्टार बने तो ट्रेड लीजिए। तो ये आपका फ्रेंड्स बाय ऑन डिप का ट्रेड रहेगा। सेम आपका फ्रेंड्स सेल ऑन राइज का ट्रेड रहता है, ओके। सेम आपका फ्रेंड्स सेल ऑन राइज का ट्रेड, सेल ऑन राइज में क्या करना है फ्रेंड्स? सेल ऑन राइज में फ्रेंड्स आप लोगों को मार्केट में फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओके। सेल ऑन राइज में मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपने डाउन ट्रेड लिया, ये ट्रेड आपका मिस हो गया, तो आप यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, आप अगेन रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट होगा सप्लाई एरिया के पास, ओके। सप्लाई एरिया के पास अब यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा, सप्लाई एरिया के पास यहाँ पे कोई फ्रेंड्स हैंगिंग मैन कैंडल बनेगा, या आपका बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, या फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है तो डाउन साइड का ट्रेड। अगेन फ्रेंड्स हमारा हैंगिंग मैन कैंडल बना, डाउन साइड का ट्रेड। अगेन फ्रेंड्स बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, डाउन साइड का ट्रेड। अगेन फ्रेंड्स इवनिंग स्टार पैटर्न बना, डाउन साइड का ट्रेड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सेल ऑन राइज का ट्रेड लिया जाता है। मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाता है फ्रेंड्स। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप का ट्रेड, अगर आपका ट्रेंड निगेटिव है तो सेल ऑन राइज का ट्रेड। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आरएसआई पॉइंट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आरएसआई क्लियर हुआ आप लोगों का? बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज क्लियर हो गया? बताइए यस या नो। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चीजें समझ में आ रही हैं फ्रेंड्स? चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? फ्री में नॉलेज मिल रही है ना फ्रेंड्स? फ्री में आप लोगों को नॉलेज मिल रही है ना, सीखने के लिए मिल रहा है ना? लग रहा है इंपॉर्टेंस है क्लास? क्लास की इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? बताइए यस या नो। क्लास की इंपॉर्टेंट आपको लग रही है? ओके। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि फ्रेंड्स फ्री में अगर आप लोगों को चीजें मिलती हैं तो उसको फ्रेंड्स सीखें, ओके। फ्री में भी फ्रेंड्स बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गैप जब होता है तो क्या करें? बिल्कुल फ्रेंड्स, गैप जब होता है तो क्या करें? अब जैसे कि फ्रेंड्स आपका गैप था, किसमें गैप था? गैप अप मार्केट की बात कर रहे हैं ना पर्सनल जी? पर्सनल जी आप गैप अप मार्केट की बात कर रहे हैं। गैप अप मार्केट जब होता है तो क्या करना चाहिए? गैप अप या गैप डाउन, राइट? गैप अप या गैप डाउन की बात कर रहे हैं ना आप? ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में गैप अप या गैप डाउन, उसके लिए हमें कौन सा लॉजिक यूज करना चाहिए? इसके लिए फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट हमारा लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ओके। और निफ्टी में फ्रेंड्स हमारा जो ट्रेड था, निफ्टी में फ्रेंड्स हमारा जो ट्रेड था वो ये गैप अप ओपनिंग थी, ओके। अब निफ्टी में ट्रेड आप लोगों का क्यों नहीं बन रहा है सर? बाई ऑन डिप में एनजी में चार्ट में बताएं। अनिल जी देखिए, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। अब मैं आपको एनजी के चार्ट में, आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पे, अलग अलग चार्ट में नहीं बता सकता हूं ना, स्ट्रेटेजी सेम रहती है। बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी सेम रहती है, ओके। तो अलग अलग चार्ट पे आपको नहीं बता सकता हूं। एक ही चार्ट एक ही जैसे काम करता है, चार्ट रीडिंग एक ही जैसी होती है, ओके। कैंडल्स एक ही जैसी बनती हैं, पैटर्न एक ही जैसे बनता है। अब आप बोलेंगे कि आरएसआई को आप निफ्टी के चार्ट पे बताइए, आरएसआई को आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे बताइए, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। चार्ट एक ही जैसा होता है, उसी के तरीके काम करता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे सोचने और समझने की फ्रेंड्स शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी में आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि निफ्टी में जो आपका गैप अप हुआ था, ओके, निफ्टी में गैप अप हुआ था, पर गैप अप होने के बाद मार्केट में आपका ट्रेड मूवमेंट नहीं दिया। ऐसा इसका रीजन फ्रेंड पता है क्यों? गैप फिल नहीं हुआ है, अब तक गैप फिल नहीं हुआ है, इसका ये भी एक रीजन है। सेकेंड थिंग्स आपका क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप लोग देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे आपका आरएसआई क्या है? देखिए, गैप फिल होने का रीजन मैं आप लोग को बता दूं ना कि ऑलमोस्ट आपका गैप फिल हो भी गया है, ओके। ऑलमोस्ट आप लोगों का
गैप फिल हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग गैप कैलकुलेट कर रहे होंगे यहां से, आप लोग जो गैप कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, पर जो गैप बना हुआ है ना वो फ्रेंड्स इस डिमांड एरिया के पास बना हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं आप अब्दुल जी, यहां पे सेलर्स थे, यहां पे सेलर्स थे, यहां पे सेलर्स थे, यहां पे सेलर्स थे। ओके, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक तरीके से फ्रेंड्स अगर आपके आरएसआई के बेस पे देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आरएसआई के बेस पे आपका गैप फिल हो चुका है। ये आपका मार्केट जो अभी तक मैंने आप लोगों को कल की डेट में बताया था, जो मार्केट फ्रेंड्स आपका सप्लाई जोन होता है, जैसा मार्केट यहां से नीचे गिरा है तो ये आपका सप्लाई जोन है, ये नीचे गिरा फिर से सप्लाई जोन, ये नीचे गिरा फिर से सप्लाई जोन। यहां पे कौन एक्टिव है फ्रेंड्स? अभी तक यहां पे फ्रेंड्स एक्टिव थे बायर्स, सॉरी सेलर्स, राइट? यहां पे एक्टिव थे फ्रेंड्स सेलर्स। पर जब मार्केट ने फ्रेंड्स जब गैप फिल कर दिया ना तो यहां पे जिसके भी ऑर्डर लगे थे, यहां पे फ्रेंड्स देखिए जिन्होंने यहां पे सेल किया, जिन्होंने यहां पे सेल किया, जिन्होंने यहां पे सेल किया, इसी एरिया के ऊपर ऑर्डर लगाया, यस या नो? इसी एरिया सप्लाई एरिया के ऊपर ऑर्डर लगाया, यस या नो? पता है फ्रेंड्स, इसी सप्लाई एरिया के ऊपर ऑर्डर लगाया था अपना स्टॉप लॉस का। ओके, तो फ्रेंड्स मार्केट ने जब गैप अप किया, जब मार्केट ने फ्रेंड्स गैप अप किया तो इन सभी ऑर्डर्स को एग्जिट कर दिया, इन सभी स्टॉप लॉस को हंटिंग कर दिया। जब स्टॉप लॉस को हंटिंग किया तो फ्रेंड्स यही एरिया जो आपका फ्रेंड्स अभी तक सप्लाई एरिया बना हुआ था ना, ये डिमांड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, ये डिमांड में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स मार्केट में ये आपका फ्रेंड डिमांड एरिया बन चुका है। अब जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करेगा ना तब तक मार्केट ये प्रॉपर तरीके से अब नीचे नहीं जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स अपसाइड का निफ्टी में ट्रेड लेना है तो आप इस एरिया को मेंशन करके डिमांड एरिया बनाकर अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग आरएसआई देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आरएसआई 67 निकल गया है, निकला है फ्रेंड्स, यहाँ पे आरएसआई आपका 67 निकल गया है। जब 67 निकला है तो मार्केट में कहीं ना कहीं पे मूवमेंट आपका अपसाइड में आ रहा है। पर फ्रेंड्स अगर यही चीज अगर हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर इस ट्रेंड के बेस पे देखते हैं तो ट्रेंड फ्रेंड्स अभी तक क्या चल रहा है? ट्रेंड अभी तक फ्रेंड ये चल रहा है। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल रहा है ना, प्रॉपर मूवमेंट आपको नहीं आ रहा है। इस मूवमेंट के बाद भी आपको रेजिस्टेंस कौन सा देखने को मिलेगा? ये वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मार्केट ये आपको 26,000 के आसपास जाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स पैटर्न्स होते हैं जो है ना, वो ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो मार्केट में ये सारी चीजें आप लोगों को नोटिस करना जरूरी है। आप अगर ये देखिए, अगर आपने फिर इस डिमांड एरिया के बेस पे ट्रेड लिया होता, अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स इस डिमांड एरिया के बेस पे ट्रेड लिया होता तो 5 मिनट के चार्ट पे आप लोगों ने तो एक अच्छा मूवमेंट कैच कर लिया है। ओके, 5 मिनट के चार्ट पे आप लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट कैच कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स कितने पॉइंट्स का मूवमेंट था, लगभग आपका 180 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है। ओके, तो ये सारी चीजें फ्रेंड मार्केट में मैंडेटरी हैं और ये सारी चीजें आप लोगों की परफेक्ट कब होंगी? ये सारी चीजें आप लोगों की फ्रेंड्स सिर्फ दो चीजों से परफेक्ट होंगी। या तो फ्रेंड्स आप लोगों के पास चार्ट रीडिंग परफेक्ट हो जाती है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेंड चार्ट रीडिंग कर रहे हैं तो चार्ट रीडिंग आप लोगों की परफेक्ट हो जाएगी। और अगर आप लोगों की फ्रेंड माइंड में अभी भी फ्रेंड्स कहते हैं ना कि निगेटिव थिंग्स, निगेटिव पॉइंट है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके लिए बेटर है सेटअप को फॉलो कीजिए। सेटअप के बेस पे भी आप लोग प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, पर अगर आप लोग फ्रेंड्स चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो चार्ट रीडिंग कीजिए। क्योंकि चार्ट रीडिंग आप लोगों के लिए फ्रेंड मस्ट है। ओके, चार्ट रीडिंग आप लोगों के लिए मस्ट है और उसको रीडिंग कीजिए प्रॉपर तरीके से मार्केट में एंट्री एग्जिट के लिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट में ये चार्ट बना हुआ है तो आप लोगों को फ्रेंड्स कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पर अगर इसी चार्ट पे आप लोगों को फ्रेंड्स चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, सेटअप एक्टिवेट हुआ तो आप लोगों को फ्रेंड चार्ट क्लियरिफिकेशन हुआ। बताइए फ्रेंड्स, जब आपने चार्ट पे सेटअप को लगाया तो सेटअप से आपकी चीजें क्लियर हुई, मार्केट में कहां पे बाई करना था, कहां पे सेल करना था, ये पॉइंट क्लियर हुए, यस या नो? बताइए फ्रेंड्स, चार्ट पे जब आपने सेटअप को लगाया तो आपको यहां पे पॉइंट क्लियर हो गए? क्या बात है फ्रेंड्स, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके, तो अभी फ्रेंड्स यस बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज क्लियर हो गया है फ्रेंड्स, आरएसआई क्लियर हो गया है। चार्ट है में, चार्टे है में, क्या कहते हैं गणेश जी? गणेश जी क्या कह रहे हैं आप? ठीक है,
तो मार्केट में ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स क्लियर हो गए हैं। कविता थापर जी, सर VPTS 0.3 अपडेट करना है। ओके, मैं फोकस ऑन चार्ट। ओके, कविता थापर जी, VPTS 0.3 अपडेट करना है। अच्छा, ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप के बारे में बता दूं। ओके, सेटअप के फ्रेंड्स जो आज के ऑफर प्राइस हैं। ओके, अगर आपको कविता जी VPTS 0.3 अपडेट करना है, सर एक बार लाइव में बाई ऑन डिप बता सकते हैं। अनिल जी, मैंने लाइव में काफी बार बाई ऑन डिप बताया है। बताइए फ्रेंड्स, किसको किसको लाइव में बाई ऑन डिप बताया है, सेल ऑन राइज बताया है? अगर आप लोग लाइव को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। बताइए फ्रेंड्स, किसने किसने लाइव में बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज सिखा है? गणेश राठी जी, आपने सिखा है। अविनाश जी ने सिखा है। नीतू जी ने आपने सिखा है। गणेश राठी जी ने सिखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेन चीज तो वही है ना कि फ्रेंड्स जब लाइव होता है ना, लाइव में तो मैंने आप लोगों को अभी फ्राइडे को लर्निंग भी कराया था। लाइव में अभी कर रहा हूं लाइव। ओके, लाइव में तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स लर्निंग भी कराया था। फ्राइडे को आप लोगों को फ्रेंड्स क्रूड ऑयल के चार्ट पे लर्निंग कराई थी। बताइए फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल के चार्ट पे टेक्निकल पैरामीटर सिखाए थे मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में। क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट था वो लाइव मार्केट में कैसे बना था उसका लॉजिक बताया था आप लोगों को फ्राइडे को। ओके, तो अनिल जी लाइव पे फोकस कीजिए। लाइव में क्या होता है ना, लाइव में हम लोग लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं, लाइव में हम लोग ट्रेड लेने पे फोकस करते हैं। मैं तो आप लोगों को पूरे दिन लाइव में आप लोगों को सिखाता रहूं, पर आप लोग फ्रेंड्स उस टाइम सीखते नहीं है, उस टाइम सिर्फ ट्रेड लेते हैं। आप लोगों को ट्रेड लेना जरूरी है फ्रेंड्स, सीखना जरूरी नहीं है। मैंने इतना इतना पॉइंट नोटिस किया है, जब लाइव में मैं आप लोगों को सिखाता हूं ना, तो सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं। 100-200 की वॉचिंग में फ्रेंड्स 2 या 3 लोग इंटरेस्टेड होते हैं सीखने के लिए, सारे लोग फ्रेंड्स ट्रेड लेने के लिए। मैं जब सिखाता हूं तो उस टाइम भी आप लोग क्या कहते हैं कि सर बाई कर लें, सेल कर लें, कॉल ले लें, पुट ले लें। अरे फ्रेंड्स, कॉल पुट सुबह से शाम तक लेते रहते हैं, बाई करना, सेल करना, ये सारी चीजें आप लोग करते रहते हैं, पर फ्रेंड्स सीखने पे फोकस करें। सिद्दीकी जी, मैं अच्छा हूं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे सेटअप कौन कौन यूज कर रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। सेटअप फ्रेंड्स कौन कौन यूज कर रहा है, चैट बॉक्स में बताएं। कौन सा सेटअप आप लोग यूज कर रहे हैं? VPTS 0.3, 0.2, 0.5, कौन कौन सेटअप यूज कर रहा है फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में बताएं। गणेश राठी जी 0.3 यूज कर रहे हैं। और बताइए फ्रेंड्स, कौन कौन सेटअप यूज कर रहा है? माई सेल्फ 0.3, नीतू जी मैं यूज कर रही हूं, देवदास जी 0.2 यूज कर रहे हैं, और भी फ्रेंड्स सिद्दीकी जी 0.3 यूज कर रहे हैं, गणेश राठी जी क्रिप्टो में यूज कर रहे हैं, नीतू जी 0.5 यूज कर रही हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पे सेटअप यूज कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, आप लोग सेटअप को यूज करने के बाद प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में हैं? पीएनबी गुरुकुल जी 0.3 यूज कर रहे हैं। सेटअप को यूज करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं? सेटअप को यूज करने के बाद मैं लाइव ट्रेड अभी 5 USD प्रॉफिट। गणेश त्रिपाठी जी वेरी गुड, गणेश राठी जी वेरी गुड। सेटअप को यूज करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं बताइए। और सेटअप को यूज करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग ये बताइए कि आपका माइंड चार्ट का विजन है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। नो ट्रेड सर, संदीप जी नो ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और बताइए फ्रेंड्स, गुरुदेव आपकी कृपा से, गणेश राठी जी थैंक यू, धन्यवाद। और बताइए फ्रेंड्स, सेटअप को यूज करने के बाद देवदास जी प्रॉफिट में है, नीतू जी साइकोलॉजी में आपकी चेंजेस आए हुए हैं, लॉस कम हुआ है। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी सेटअप को यूज करें फ्रेंड्स, अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे ना तो मैं फ्रेंड्स क्लास को क्लोज कर दूंगा। बताइए फ्रेंड्स, बताइए। देवदास जी लाइव हैं, मैं प्रॉफिट में हूं और लर्न अलॉट। ओके वेरी गुड। पीएनवी गुरुकुल जी आप बताइए, आप प्रॉफिट में हैं सेटअप को यूज करने के बाद डेली? देवदास जी आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है? देवदास जी आपका डेली कितना प्रॉफिट हो जाता है? डेली लॉस कम हुआ है, वेरी गुड। लॉस कम हुआ है तो प्रॉफिट तो हो जाएगा। और बताइए फ्रेंड्स, एक के 20 के देवराज जी आप डेली प्रॉफिट कर रहे हैं, वेरी गुड। 8,000 से 20,000 रुपए का डेली बेसिस पे प्रॉफिट कर रहे हैं, वेरी गुड।
कविता जी सर मुझे ऑफर मिल जाएगा 0.3 सेटअप के, मेरे पास 24K नहीं है। कविता जी अगर आपके पास 24K नहीं है, पहले बात तो मैं आप लोग को बता दूं सेटअप का प्राइस आज की डेट में क्या है। ओके, 0.5, 0.2, 0.3, 0.1, 0.1। ओके, इसका प्राइस तो फ्रेंड्स हमेशा सेम रहता है, जो आपका है फ्रेंड्स 6,999 रुपीज 1 ईयर का प्लान। 0.2 इसका प्राइस है फ्रेंड्स आज की डेट में, अभी जो मैंने ऑफर मॉर्निंग में डाला था वो 8,500 रुपीज डाला था, वो फ्रेंड्स क्लोज हो चुका है। अभी फ्रेंड्स जो ऑफर चल रहा है वो आपका 9,999 का चल रहा है। ओके, 9,999 में भी फ्रेंड्स आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग फ्रेंड व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो 9,999 रुपीज में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और 0.3 का जो प्राइस है कविता जी आपके लिए, ओके, 0.3 का प्राइस है आज का 24,000 रुपीज का। ये मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मैं कूपन दे दूंगा अगर आपको आज की डेट में लेना है। अगर आपके पास 24K का प्राइस नहीं है तो मेरे पास कूपन अवेलेबल है, वो कूपन मैं आप लोगों को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और 0.5 का जो प्राइस है वो 48,000 रुपीज है, इसमें फ्रेंड्स कोई भी डिस्काउंट अभी नहीं है। ओके, अगर फ्रेंड्स इवनिंग तक मेरे पास कोई कूपन आ जाता है तो उसका भी कूपन मैं आपको दे दूंगा, पर यहाँ पे 24,000 रुपीज का 0.3 इसमें कूपन मिल जाएगा। 8,500 रुपीज में, सॉरी नहीं, 9,999 रुपीज में आप लोग को फ्रेंड्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। और 0.1 तो फ्रेंड्स 6,999 का हमेशा रहता है, ठीक है। 6,000 जो आपका 0.1 है उसमें फ्रेंड्स आप लोगों को बाई सेल की एक्यूरेसी कम मिलती है, बैलेंसिंग बैंड नहीं मिलता है। 0.2 में आपको बैलेंसिंग बैंड भी मिलता है, बाई सेल भी मिलता है। 0.3 में आपको बैलेंसिंग बैंड बाई सेल के साथ आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन मिलता है। और 0.5 में आपको बैलेंसिंग बैंड मिलता है, बाई सेल मिलता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन मिलता है, प्लस एडवांस आरएसआई मिलता है एडवांस बैंड के साथ। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे 0.5 के चार्जेस हैं। किसी को कोई सेटअप लेना है फ्रेंड्स, अगर सेटअप लेना है तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप लोग फ्रेंड्स सर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर कॉस्टली हो गया, मिनिमम 40K रिक्वायर्ड है अभी। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मार्जिन ऐसे तो फ्रेंड्स आप लोग अगर देखेंगे तो सिल्वर में भी, अगर आप लोग फ्रेंड्स सिल्वर का माइक्रो देखेंगे ना, तो सिल्वर का माइक्रो जब मैंने आप लोग को बताया था उस टाइम फ्रेंड्स आपको 12-13 हजार रुपए का पड़ता था। प्रेजेंट टाइम पे सिल्वर का माइक्रो आपका 1.5 लाख का हो गया है। ओके, मार्जिन तो बढ़ेगा, जब मार्केट में ट्रेड में मूवमेंट बढ़ेगा तो मार्जिन तो बढ़ेगा ही। अब ये सिल्वर देख लीजिए आपका 2 लाख से 4 लाख पहुंच गया था, तो मार्जिन तो बढ़ेगा ही। गुरुदेव हाई और लो मार्क करना सिखाओ। ओके, हाई और लो डिमांड एंड सप्लाई जोन ना, बिल्कुल बताते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स किसी को सेटअप लेना है, अगर लेना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिए। ट्रेडिंग व्यू पर, ट्रेडिंग व्यू पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे ही लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको हाई और लो मार्क करना बता देता हूं कि मार्केट में लेवल्स कैसे निकालते हैं हाई और लो के लिए। ओके, तो इंडिकेटर को हटाते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, डेली चार्ट ले लीजिए। डेली चार्ट पे फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, कैंडल का हाई मार्क करना है। ओके, हाई और लो निकालने के लिए, हाई और लो निकालने के लिए डेली चार्ट पे कैंडल का हाई मार्क करना है और कैंडल का लो मार्क करना है, ठीक है। कैंडल का हाई और कैंडल का लो। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो निफ्टी का लगा हुआ है, चलिए निफ्टी के ही बता देता हूं, ठीक है। लेवल तो लेवल होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ये वाला लेवल आ जाएगा, इसका हाई और इसका लो, इसका हाई और इसका लो। फिर फ्रेंड्स रेड कैंडल का हाई, फिर फ्रेंड ग्रीन कैंडल का हाई। ओके, एंड फिर फ्रेंड्स ग्रीन कैंडल का हाई। ये तो आपके फ्रेंड्स हाई आ चुके हैं। ओके, अब फ्रेंड्स सेम रूल आपको यूज करना है फ्रेंड्स 4 आवर्स के चार्ट पे। तो 4 आवर्स के चार्ट पे फ्रेंड्स आपको जो यूज करना है, 4 आवर्स के चार्ट पे सिर्फ आपको ये वाली कैंडल मिल रही है तो इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए
और आ चुका है फ्रेंड्स, और सारे लेवल्स हैं। आ जाइए 5 मिनट के चार्ट पे, सारे लेवल्स आपके निकल के आ चुके हैं। सर ये लाइन मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रही है। लाइन आने के लिए सर आपको करना पड़ेगा ना, ये टूल्स हैं आपको ये यूज करने पड़ेंगे। ये राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स हैं, आपको यूज करने पड़ेंगे ना। आप इन टूल्स पे क्लिक कीजिए, ये आपका यहाँ पे टूल बार आ जाएगा। जब टूल बार आ जाएगा तो टूल बार पे आप क्लिक करके सारे लगा सकते हैं। टूल बार टूल ट्रेडिंग व्यू के टूल बार को यूज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूट्यूब पे जाकर टूल बार यूज करने का लिंक देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लेवल्स निकाल दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया लेवल्स कैसे निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे डेल्टा के बारे में बताना चाहता हूं। फ्रेंड डेल्टा क्या होता है, देखिए डेल्टा फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, अगर फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको डेल्टा की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, आप ऑप्शन ट्रेड में फ्रेंड्स जो जो आपकी यहाँ पे ऑप्शन चैन होती है, ऑप्शन चैन में फ्रेंड्स आपका डेल्टा मेंशन होता है, डेल्टा और थीटा। ओके, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब तक फ्रेंड्स 0.5 का डेल्टा नहीं होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस में आपका 0.50 से अबव डेल्टा होगा, तभी फ्रेंड्स आप उसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका 0.50 से बिलो डेल्टा है तो मार्केट में फ्रेंड्स आपको मूवमेंट आपको कम मिलेगा। 0.50 से अबव डेल्टा है तो मार्केट में फ्रेंड्स मूवमेंट आपको जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, डेल्टा के बेस पे ही आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट होता है। अगर आपका 1 पॉइंट आपका निफ्टी इंक्रीज होगा, ओके 1 पॉइंट आपका निफ्टी इंक्रीज होगा और आपकी स्ट्राइक प्राइस में 0.50 का डेल्टा है, तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट आएगा ना वो 0.50 आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स डेल्टा का यूज करना चाहिए। डेल्टा का मेन यूज है फ्रेंड्स स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए। स्ट्राइक प्राइस आप लोग गलत सेलेक्ट करते हैं, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। ओके, तो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में फ्रेंड डेल्टा ऑलरेडी फ्रेंड्स क्या होता है, 0 होता है। ओके, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा होता है, आउट ऑफ द मनी में फ्रेंड डेल्टा नहीं होता है। और आउट ऑफ द मनी में आपका डेल्टा जो होता है वो कम होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है और आपका डेल्टा कम होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आउट ऑफ द मनी, अगर आपका यहाँ पे 25,000 का प्राइस चल रहा है, ओके, स्पॉट प्राइस अगर आपका 25,000 है, तो आपको फ्रेंड जो ट्रेड लेना है, ओके, अगर आपका 25,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो जो आपको ट्रेड लेना है ना वो 24,900 में लीजिए या 24,950 में लीजिए। अगर इनमें लेंगे तो आपको डेल्टा अच्छा मिल जाएगा। ओके, और आपके प्रीमियम में मूवमेंट आएगा। आप लोग बोलते हैं कि सर मेरे प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आ रहा है। ओके, आप लोग फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर मेरे प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आ रहा है। मूवमेंट क्यों नहीं आता है? क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग, आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,000 का और आपने फ्रेंड्स स्ट्राइक प्राइस जो लिया हुआ है वो फ्रेंड्स आपने ले लिया है 25,200 का। आपने तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आउट ऑफ द मनी लिया हुआ है। जब आउट ऑफ द मनी में लिया हुआ तो उसमें डेल्टा होगा नहीं, जब डेल्टा नहीं होगा तो वो आपका मूवमेंट करेगा नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स आपको मूवमेंट होना जरूरी है, स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा होना जरूरी है, तभी मार्केट में मूवमेंट आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? सभी को क्लियर है ना? अब मैं फ्रेंड्स आप लोग का माइक ऑन कर रहा हूं, आप लोग की जो भी क्वेरी है वो फ्रेंड्स आप लोग मुझसे एक एक करके पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्लास को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। यस फ्रेंड्स, बताइए आप लोग की किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज कंफर्म करें। संदीप जी की क्वेरी है। ओके, साउंड इंक्रीज। सर अभी भी आप सेटअप वालों को इवनिंग दे रहे हैं क्या सर, वो प्राइवेट चैनल को आप कुछ? क्या कह रहे हैं? मतलब जो सेटअप वालों को प्राइवेट चैनल में एक्सेस दे रहा है तब बोला था ना, अभी भी चल रहा है क्या? मैं देखता क्योंकि मैं 10 दिन से। हूँ, मैंने आपको बोला भी था कि जब मैं लाइव आता हूँ ना तो 5:30-6 बजे के बाद एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कीजिए, तो मैं उसका लिंक आपको सेंड कर अच्छा दूंगा। अच्छा, नहीं मैं 10 दिन से एक्चुअली इजी था सर, इसीलिए थोड़ा ध्यान नहीं कोई दिया बात था नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कीजिए, मैं आपको उसको वहाँ पे सर। ये एक चीज बताओ सर, वो आप मतलब वो बोल रहे थे ना सर ट्रेड के लिए, हम्म, ये हर 5 पॉइंट के पास एक रेजिस्टेंस रहता ना सर, फिर कैसे ले लेंगे हम? संदीप जी एग्जाम्पल। हर 5 पॉइंट के पास रेजिस्टेंस नहीं मिलता है।
देखिए जब मार्केट में हर 5-10 रेजिस्टेंस पॉइंट्स होगा, एवरेज में जब होता है मार्केट में ना। रेजिस्टेंस होगा तो उस हम्म, रेजिस्टेंस को सर फेस करना पड़ेगा। और जब मार्केट में रेजिस्टेंस होता है ना तभी मार्केट रेंज में काम करती है। ओके, जब मार्केट हाँ, जब आप जो बोल रहे हैं ना सर, 60 के पास वो एकदम से स्पाइक देता है, फिर हम लेने के लिए जाता है तो फिर वो ऊपर ही रेसिस्टेंस रहता है, नहीं नहीं, तो फिर हम डर लगता है ऐसा अभी इधर से तो पलटा ऐसा तो नहीं देखिए पीछे। ऐसा हमेशा हम्म। नहीं होता है सर। ऐसा ऐसा होता हम्म। है पर कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है सर। ओके, मैं आपको चार्ट पे बता अच्छा। दूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा। ऐसा कभी नहीं है, तो ऐसा बहुत ही रियर नहीं नहीं, केस वो है। चला जाता है सर, नहीं वो चला जाता है, लेकिन हमको डर लगता है इधर से तो उल्टा तो नहीं जाएगा, फिर हमें लेने में देखिए दिक्कत हो जाता है, वो ऊपर चला डर के जाता है। लिए मैं आपको वही बताऊं तो। ना, डर के लिए तो आपको, आप लोगों को जो माइंड में डर आपका है ना, उसको तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अब इस डर को निकाल कैसे सकते हैं? हाँ, इस वही डर को डेयरिंग से निकालने करना के लिए पड़ेगा आपको, ट्रेडिंग। इस हम्म। इस डर को निकालने के लिए आपको जो है स्मॉल क्वांटिटी में और स्मॉल कैपिटल के साथ काम करना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप हाँ, यहाँ पे हम एक ही लॉट क्वांटिटी से में काम करते कर सर। रहे हैं, बड़ा रिस्क, देखिए डर कब रहता है? जब डर तब रहता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे मेरा 5,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको डर लगता है। पर जब आपकी अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, तो उसके लिए आपको जो है स्मॉल क्वांटिटीज के साथ ट्रेड लें। ओके, और ट्रेड, देखिए ट्रेड लेना तो जरूरी है, जब तक ट्रेड नहीं लेंगे तब तक आपके माइंड से डर नहीं निकलेगा। पर ट्रेड लेना है हम्म। तो उसको स्मॉल क्वांटिटी के साथ लें, या आप कम रिस्क के साथ लें। चीजों को समझे पहले, उसके बाद ट्रेड लेना स्टार्ट करें, तभी आपका डर निकलेगा, ऐसे डर नहीं निकलेगा सर। ओके, हाँ सर, डर नहीं निकले, हम हाँ देखते हैं डर, सर, अच्छा अच्छा ट्रेडिंग मिस हो जाता है, बाद में वो ऊपर ही चला जाता है, अच्छा एक लेकिन बात बताइए संदीप जी, क्या अभी है ना। अभी आप कितने लॉट के साथ मिनिमम काम करते हैं? सर मैं तो एक ही लॉट से कर रहा हूँ। एक लॉट के साथ कर रहे हैं, एक ही लॉट। फिर भी आपको डर है। हाँ। अब मैं आपको हाँ। बताऊं, अगर आप एक लॉट के साथ काम कर रहे हैं ना, तो एक लॉट को भी छोड़ दीजिए, आप आ जाइए मिनी की लॉट में। मेगा की लॉट में कर रहे हैं ना, आप मिनी की लॉट में आ जाइए। हाँ। मिनी की लॉट में लॉस कम है आपका, ठीक है। जब वहां पे काम करेंगे तो लॉस हम्म। कम होगा, जब लॉस कम होगा तो आपका डर, आपका कॉन्फिडेंस में बिल्ड होगा। हम्म। ठीक है, लॉट को कम कीजिए, ठीक लॉट है को सर, मिनिमाइज ठीक है। कीजिए। और बताइए फ्रेंड, नमस्ते गुरुदेव। राठी जी कैसे हैं? बढ़िया है, स्वागत प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू थैंक यू। ये बताइए सेटअप कैसा काम कर रहा है आपका? आपका सेटअप और बहुत बढ़िया काम कर रहा है गुरुदेव। जब से लिया है तब से मैंने लॉस नहीं किया है, मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अभी भी आई थिंक आपने बिटकॉइन का कोई ट्रेड शेयर किया मेरे साथ क्या? हाँ, मैंने आज आपको बताया था और मैं सभी मेंबर्स को यही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में हर एक चीज का एक गुरु होना जरूरी है। तो आज मेरी जैसे कि कल भी एक कोई जिन बंदे थे, मेहता जी, उनका लॉस हुआ था, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था आज। अच्छा। तो मैंने उनको यही बोला कि जिंदगी में एक गुरु रखो। हो सकता है उस गुरु से ऊपर भी कोई आपको बढ़िया ज्ञान वाला मिल सकता है, पर अपने गुरु को आप अगर हमेशा सपोर्ट, उनके सपोर्ट में, मार्गदर्शन में काम करोगे तो आप नुकसान नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो ये चीज ही अभी सभी सदस्यों के लिए है कि ध्यान की बात है कि अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर कुछ पैसा कमाना है या आगे की लाइफ, आगे इसमें आप जाना चाहते हो, बाकी भविष्य इसी का रहेगा। सभी के लिए यही एक चीज है कि मेरे ख्याल से सभी भारतीयों को, मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री है उसमें जो इंडिया का जो ट्रेडिंग के प्रति जो स्वाइप, मेरे ख्याल से पॉइंटों में होगा, कुछ 2, 4, 5% ही होगा पूरी बिल्कुल बिल्कुल। पॉपुलेशन का। तो जिस दिन 20 से 25% मार्केट में आ गए, उस दिन ये 25-26 हजार नहीं, 2, 2.5, 3 लाख रुपए चला जाएगा। बिल्कुल चला तो जाएगा, सभी बिल्कुल चला जाएगा। सभी मेंबरों को यही एक हम्म, बड़ों को छोटा समझ के और छोटों को बड़ा समझ के जो भी है गुरु बनाओ एक, चाहे आप किसी को बनाओ, नहीं तो ये आप आगे हाँ प्रॉफिट कर पाओगे। अब सारों का अलग अलग सवाल होता है कि सेटअप लेने पे सर क्या करें, कौन सा टाइम फ्रेम चूज करें। तो टाइम फ्रेम मेरी सजेशन के अनुसार, मैंने जैसे सिस्टम को देखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने काम करेंगे तो अपने, और प्लस अपने को थोड़ा सा लॉस भी, स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा, तो प्रॉफिट भी बड़ा रहेगा। वो कल नाइट में मैंने 12:30 बजे एक ट्रेड क्लोज कर दिया था। बाकी मेरा 100% विश्वास था इसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर, कि 100% ये 70-71 हजार रुपये जाएगा, जो आज गया भी है अभी।
70,000 समथिंग गया भी है, और मेरे को $5,000 का प्रॉफिट हो गया, मैंने उसको क्लोज कर दिया। बस अपने इसी एक धैर्य के साथ चलें कि भाई जितना लगाया उसका 2 टाइम 3 टाइम हो जाए तो सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सेटअप वाकई में बहुत काबिल तारीफ है गुरुदेव। मैं काफी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और काफी भी नुकसान भी किया है मैंने। बाकी जब से आपका सेटअप और आपके वीडियो मैंने देखे हैं, तब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। और सभी को एक ही सलाह है कि सुबह ट्रेडिंग नहा धो के साफ सुथरे भगवान के चरणों में बैठ के 5 मिनट भगवान के साथ बैठ के आप ट्रेडिंग करोगे तो 100% आपका ऊपर वाला आपके साथ रहेगा और आप प्रॉफिट में रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है, ऐसा है, हम्म। सही बात है। ये ट्रेडिंग से मेरे ख्याल से इसमें बहुत से ऐसे मेंबर होंगे जो मेरे ख्याल से जहाँ पे अपने को मोबाइल भी नहीं रहना चाहिए वहां ट्रेडिंग करते होंगे। मेरी भी आदत थी सर, मैं भी मोबाइल को अपने वॉशरूम के अंदर रख के ट्रेडिंग करता था पहले। अब वो मैंने सारी चीजें बंद कर दी है, मैंने एक सिस्टम टाइम बना लिया है। इस प्रति अपने सारा पाठ पूजा करके आराम से भगवान को याद करके फिर बैठते हैं। उससे मेरे ख्याल से सभी को ये पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो यही मेरे को सबको एक सूचना देनी थी। कल मैं देने वाला था पर कल मेरा माइक में एक मिस्टेक था। तो सभी भाइयों को एक मोटिवेशनल स्पीच मिली होगी, तो सभी को चलिए, थैंक यू, धन्यवाद गणेश जी। आपने एक रिव्यू दिया, एक अच्छा रिव्यू दिया, प्लस आपने अपनी जर्नी भी शेयर की है कि यहाँ पे आपका क्या सीन था, कैसा यहाँ पे चल रहा था। अच्छा ये बताइए, कितना टाइम हुआ आपको मुझे गणेश जी ज्वाइन किए हुए, कितना टाइम हुआ आपको फॉलो करते हुए? आपको मेरे को सर फॉलो तो मैंने काफी दिन पहले एक बार किया था, फिर मैं नुकसान में था तो मैंने छोड़ दिया। मैंने यार काम नहीं करेंगे। फिर मैंने वापस आपके वीडियो देखे, आपने एक बार मुझे एक सबसे अच्छी पॉइंट आपका ये लगा कि आप ने जिस बंदे को, मेरे ख्याल से जो बंदा आपके साथ एक बार भी अटैचमेंट में आया उसको आपने रेगुलर मैसेज किए होंगे, या अपनी तरफ से पूरा जो भी फ्री के वीडियो जो आप दिखाते हो। तो आप जैसे गुरु सबको मिलने चाहिए। जो आपके मेंबर जुड़े हुए हैं उनको सबको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत से प्लेटफॉर्म देखे होंगे अलग अलग, ये अपने बंदों के, तो उनमें से सबसे बेस्ट आपका सर। थैंक यू। वैसे अभी तो मुझे तो आई थिंक आप, ये लगता है कि आपने मुझे रिसेंट में ज्वाइन किया होगा, 1-2 महीने हुआ हाँ होगा। ओके। आप हाँ महीना 2 महीने हुए हैं। उसमें से मैंने ये सेटअप सर एक हफ्ता हुआ है, उसमें मैंने 4 दिन यूज लिया है। एक ट्रेडिंग सेक्शन यूज लिया है, उसमें मैंने मेरा 34,000 का कैपिटल को मैं 14,000 रुपये कर लिया। उस दिन मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने कहा सर रात को 12 बजे मैंने कहा सर सेटअप लेना है। तो सुबह मैंने जस्ट उसको डबल कर लिया था। मैंने 34 का वापिस 34 करके वापिस उसको 4,000 रुपये और नुकसान कर लिया था और ट्रेडिंग की वजह से। अब मैंने एकदम गांठ बांध लिया, 1 रुपए का ट्रेडिंग नहीं करेंगे, 5-4 हजार रुपए को भी बंद कर देंगे फिर। सही बात है। नहीं नहीं, इसमें ये रूल्स को फॉलो करना तो गणेश जी बहुत जरूरी है। यहाँ पे गणेश जी अभी मुझसे 2 महीने पहले जुड़े हुए हैं। अनीश जी लाइव हैं आप? अनीश कौशिक जी। सर अनीश कौशिक जी फ्रेंड्स, मुझे मेरे साथ से 1.5 से 2 साल हो गए मुझे फॉलो कर रहे हैं। अनीश जी आप मुझे बताइए, आपका रिव्यू मेरे अकॉर्डिंग क्या है? हाँ सर, पहले तो मैं भी ऐसे ही था, पहले भी लॉस हुआ करता था। लेकिन जब किसी आपसे आप वीडियो देखा, उससे मेरा भी मतलब अच्छा मोटिवेशन मिला, ठीक है। और फिर जब मैंने आपका सेटअप लिया, सेटअप से मतलब लॉस होते थे, लेकिन अभी बहुत कम, जैसे ना के बराबर लॉस होते। काफी कुछ सही ठीक है। हुआ ना वहां से सेटअप लेने के बाद आपका? हाँ, सेटअप लेने से अच्छा हुआ सर। ओके। सेटअप लेने से मतलब ए बढ़ गया, ठीक है। मतलब सेटअप तो वहाँ पे नहीं, बहुत अच्छे वर्क कर रहा है सर। ओके। उसमें कोई नहीं। नीतू जी आप बताइए, कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ। मुझे भी सेटअप से काफी फर्क पड़ा, बट मैंने गलती ये की थी कि मैंने क्लास इतनी अटेंड नहीं की थी, तो थोड़े लॉस हुए, बट अभी कल से नहीं हुआ। चेंजेस आए कुछ आप में सेटअप लेने के बाद? बहुत ज्यादा, जो मैं ओवर ट्रेडिंग कर रही थी, फोमो में कर रही थी, वो सब एकदम ना के बराबर हो गया। सेटअप से भी ज्यादा हुआ और आपकी गाइडेंस से भी। अब कल से तो मैं सिर्फ आपके साथ लाइव में करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। देखिए लाइव में ही कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप जिन चीजों सर मैं पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक
हाँ नहीं करना है मैम, वो नहीं करना है आपको, सिर्फ बहुत ट्रेडिंग ज्यादा करनी है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। प्रॉफिट होता था बड़ा बड़ा, लास्ट में छोटे छोटे लॉस। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अब आपको वो रूल वो यूज चीजें यूज नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट आपको जो काम करना है वो आपको सिर्फ मेरे साथ ही वही काम। तरह अब आपकी गाइडेंस में जो आप बोलोगे वो ही करेंगे, हाँ बिल्कुल मेरे साथ कीजिए और आपके सेटअप से ही करेंगे, चलिए और सबको बोलेंगे ये सेटअप में, ताकि तुम लोग का भी लॉस कम हो। चलिए वो तो सारी मतलब सेटअप सबको हेल्प करेगा, आपका सेटअप बेचने के लिए नहीं, बट लोगों को हेल्प करेगा। नहीं नहीं वो तो सारी बातें, चलिए अच्छी बात है। मेन चीज है चार्ट ट्रेडिंग जो हो आप लोगों की होनी चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग परफेक्ट अगर होगी तभी आप लोग हाँ। मार्केट में काम कर पाएंगे। ये चीज फ्रेंड्स हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स कैंडल्स की नॉलेज नहीं है, चार्ट की नॉलेज नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई जोन की नॉलेज नहीं है, और आरएसआई अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो फ्रेंड इसको लीजिए। और ये मैंने आप लोगों को सभी को फ्री में बताया है, इसके लिए आपको सिंगल कॉइन भी आपको नहीं पे आउट करना पड़ा है। बस अगर आप लोगों ने टाइम दिया होगा तो आप लोगों ने परफेक्ट इन चीज़ों की लर्निंग की होगी। और अगर आपने लर्निंग की है तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप लोग लॉस तो वहां पे भी नहीं करेंगे। बस चीज़ें जो है फॉलो करना मैंडेटरी। हम लोग फ्रेंड जब ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, तो ट्रेडिंग करने जिस टाइम ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम सिर्फ हमें याद आता है ट्रेड करना, हमें ट्रेड लेना है। ओके हमें ट्रेड लेना है, प्रॉफिट करना है, ट्रेड लेना है, प्रॉफिट करना है। और सर मैंने भी यही किया, मैं सारे गोल्ड भूल गई, वही प्रॉफिट भी नहीं करना होता है। प्रॉफिट करने से ज्यादा हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है वो लॉस रिकवर करने का प्रेशर होता है, कि हमें लॉस रिकवर करना है। ओके प्रॉफिट मैटर नहीं करता है यहाँ पे, लॉस रिकवर जो आप लोग करते हैं ना, कि लॉस रिकवर करने का जो प्रेशर होता है उसको आप लोग फ्रेंड्स उस पर प्रेशर डालते हैं, इसलिए फ्रेंड्स लॉस रिकवर करने में और ज्यादा लॉस हो जाता है। ओके लॉस रिकवर करने में और ज्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स जो भी आप लोग को ट्रेड करना है वो फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री माइंड के साथ करें, प्रेशर में कभी भी ट्रेड मत करें, ठीक है। और भी फ्रेंड्स किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए, किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कंफर्म करें फ्रेंड्स। शिवराज शुक्ला जी सर सेटअप लेना है आज, कल पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे आपके पास शिवराज जी? अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आज ले लीजिए, पैसे नहीं थे आज आपने महंगा कर दिया। सर महंगा मैंने नहीं किया है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ठीक है आप लोग की यही दिक्कतें रहती है। कल भी मेरे पास जब ऑफर खत्म हो गया तो काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, काफी लोगों के कॉल आ रहे थे कि सर सेटअप का प्राइस महंगा हो गया, मुझे लेना है। देखिए फ्रेंड महंगा कुछ नहीं होता है, आप लोग जिस टाइम ऑफर आता है उस टाइम आप लोग चीजें नहीं लेते हैं, और जिस टाइम फ्रेंड जब ऑफर निकल जाता है उस टाइम चीजें ट्रेड लेते हैं ना, तो उस टाइम तो फिर ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो फ्रेंड प्लीज कंफर्म करें। शिवराज जी अगर आपको सेटअप लेना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, अगर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर एक बार स्टॉक का बता दीजिए सर, कैसे करना है सर? स्टॉक के लिए मेन चीज क्या है, अगर जो भी आप स्टॉक में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास तो ओवरऑल अब सेटअप है, आप देख लीजिए पहले आपको स्टॉक कौन सा स्टॉक का आपको काम करना है। अब उस स्टॉक में आपका आरएसआई आपका प्रॉपर पॉजिटिव होता है, सेटअप में आपको बाई का सिग्नल मिलता है, ओके प्रॉपर सारी चीजें कंफर्मेशन होती है, तो अपसाइड का ट्रेड लीजिए। अगर आपका ट्रेंड अगर आपका सेटअप डाउन साइड का ट्रेड बता रहा है तो डाउन साइड का ट्रेड लीजिए। तो सर टाइम फ्रेम क्या रहेगा उसका? टाइम फ्रेम अगर आप किस मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यस यस। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको जो है मिनिमम टाइम फ्रेम आपको 3 आवर्स का यूज करना है, और 1 आवर सॉरी डेली चार्ट का। ओके डेली चार्ट और 3 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, और ट्रेड को कम से कम नहीं आप 1 वीक तक लेके जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम होता है ना, 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बीच का होता है, हफ्ते से 10 दिन का टाइम होता है, उसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, यस यस ठीक है। यस सर। ओके तो अगर फ्रेंड्स किसी का कोई क्वेरी है तो बताइए। हेलो जी पर्सन जी बताइए। सर जी, अभी ये जैसे अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जब भी कैंडल फॉर्मेशन होता है तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, वो किस वजह से रहता है? वो ऑर्डर वहां पे ऑर्डर लगे होते जो आपका यहाँ पे अभी इसके लिए तो आपको फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ओके 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 इसके लिए आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ओके जी उसके बेस पे और ऑर्डर ब्लॉक की वजह से होता है वो। ओके नहीं मतलब उसके वजह से हम नेक्स्ट स्टेप क्या मतलब कैसे समझे कि फिर आगे अप ट्रेंड में ही जाएगा या फिर सडन कुछ डाउन ट्रेंड में आएगा, या देखिए कुछ इंडिकेशंस वगैरह उसमें? देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया ना कि डिमांड एंड सप्लाई जोन, अगर मार्केट में हाँ आपका जी ट्रेंड अपसाइड चल रहा है
ठीक है, ओके वहां पे कोई सप्लाई जोन नहीं है तो मार्केट वो हाँ अपट्रेंड में ही जाएगा। ओके, ओके, मतलब इसका अगर बीच में फेयर वैल्यू गैप अगर आएगा तो भी कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा ट्रेंड में। हाँ वो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फेयर वैल्यू गैप के पास ही रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चला जाएगा, मार्केट अपट्रेंड में है। ओके सर, ओके, राइट बीटीसी सर। सिग्नल। ओके गणेश जी कंटिन्यू कीजिए आप अपनी जर्नी को, आप बीटीसी में भी काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्रिप्टो में भी गणेश जी राठी जो जी हैं वो क्रिप्टो में भी काम कर रहे हैं सेटअप के बेस पे। हेलो सर। कैसे हैं सतीश जी? हेलो। बताइए। सिल्वर मिनी में अपने को ऑप्शन कैसे निकाले सर? सिल्वर मिनी में ऑप्शन निकालना है। सिल्वर मिनी में आप सिल्वर के उसमें सिल्वर मिनी डालेंगे तो ऑप्शन चैन में ऑप्शन आ जाएगा ना आपका। सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए सर? क्यू इंडिया जी सर मुझे आरएसआई सेटअप लेना है, कहाँ प्राइस है? क्यू इंडिया जी सेटअप के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, जिसको भी सेटअप लेना है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। जो भी बेस्ट ऑफर होगा वो आप लोगों को आज की डेट में दे दिया जाएगा। कल की डेट में जो VPTS 0.3 आपको आज 9-10 हजार रुपए में मिल रहा है, कल की डेट में आपको वो 13 से 14 हजार का मिलेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद ऑफर खत्म हो जाएंगे। ओके, VPTS 0.2 जो भी लेना चाहते हैं आज की डेट में ले लीजिए, जो भी जिसको भी सेटअप लेना है आज ही की डेट में ले लीजिए, कल की डेट में ऑफर खत्म हो जाएगा। आज रात को 12 बजे के बाद सारे ऑफर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कूपन मेरे पास अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा कूपन में भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जी सिद्दीकी जी बताइए। हाँ सर, ये ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे सर? जैसे ऑप्शन मिनी में जाकर मिनी का ऑप्शन निकालेंगे, उसमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए सर? ऑप्शन एट द मनी का सेलेक्ट करें ना। एक का मिनी में हाँ एट द मनी, जैसे आपका 2 लाख चल रहा है तो 2 लाख का ही ऑप्शन लें। इंदा मनी बेटर रहता है सर? इंदा मनी, देखिए इंदा मनी ले सकते हैं, पर इंदा मनी में इस टाइम प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि आपका मार्जिन बहुत ज्यादा मांग रहा है ना वहाँ पे, तो प्रीमियम महंगा मिलेगा आपको। अच्छा, और आउट द मनी नहीं करना चाहिए ना आउट सर? ऑफ द मनी में तो काम ही नहीं करना है, आउट ऑफ द मनी में काम करेंगे तो फिर काम नहीं होगा, वहां पे काम नहीं करना है। ओके ओके, ठीक है। सर इन द मनी या एट द मनी ये कैसे पता चलता है क्या है? मैम जैसे आपका 25,000 का निफ्टी चल रहा है, ओके, हाँ 25,000 का निफ्टी, तो 25,000 का निफ्टी 25,000 जो है वो तो आपका एट द मनी हो गया। ओके, पर 25,100 वो आउट ऑफ द मनी हो गया, 25,050 वो आउट ऑफ द मनी हो गया, और 24,900 ये इन द मनी हो गया, 24,950 ये इन द मनी हो गया। मतलब स्पॉट प्राइस के जो नीचे के प्राइस होंगे वो इन द मनी होंगे, स्पॉट प्राइस के जो ऊपर के प्राइस होंगे वो आउट ऑफ द मनी होंगे, और स्पॉट प्राइस के स्पॉट प्राइस होंगे वो एट द मनी होंगे। क्लियर? तो इसमें कॉल पुट से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, तो जो डायरेक्ट निफ्टी पे कैलकुलेट होता है। बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू सर, समझ में आ गया। और बताइए फ्रेंड्स, किसी की कोई क्वेरी? नहीं सर, एक और चीज, जो इन द मनी है समझो या आउट द मनी है, अच्छा निफ्टी ऊपर जाएगी तो कॉल लेंगे तो वो तो आउट द मनी हुआ सर। मैम निफ्टी ऊपर जाएगी कॉल लेंगे, पर जो कॉल लेंगे वो आप, अगर आपका 25,000 स्पॉट प्राइस चल रहा है तो 25,000 का जो कॉल लेंगे ना वो आपका एट द मनी होगा। पर अगर ऊपर जा रहा है और आपने 25,100 का कॉल ले लिया तो वो आपका मनी हो गया। अच्छा तो वो लेना ही नहीं है, तो मैं तो लेती हूँ। आउट ऑफ द मनी बिल्कुल मत लीजिए, आउट ऑफ द तो इसलिए मनी लॉस होता है, इसलिए लॉस होता है। देखिए आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, डेल्टा कम होता है, आपको प्रीमियम तो सस्ता मिल जाता है पर वहां पे डेल्टा कम होता है। जब अगर आपकी प्रीमियम में आपका 40 से जगह 50 से 0.50 से 0.40 का डेल्टा होगा, तो अगर आपका पॉइंट बढ़ेगा ना तो आपका वो जो डेल्टा जो आपकी प्रीमियम बढ़ेगा 0.40 बढ़ेगा, तो आपके लिए 0.50 वाला अच्छा है या 0.40 वाला अच्छा है वो आप देख लीजिए। तो बेस्ट मतलब एट द मनी नहीं, इन द मनी बेस्ट होता है। इन द मनी और एट द मनी, देखिए अगर आपके पास इन द मनी आपके लिए तब बेस्ट रहेगा जब आपका जो एक्सपायरी होगी वो नियर होगा। ओके, अगर एक्सपायरी दूर है आपकी तो आप एट द मनी पे काम करें, और एक्सपायरी नियर है तो इन द मनी पे काम करें। ओह थैंक यू सर। एक्सपायरी नियर है तो इन द मनी, हाँ और एक्सपायरी दूर है तो एट द मनी। हाँ, आउट ऑफ द मनी पे काम नहीं करना है। ओके, ओके, आउट ऑफ द मनी को ओके। बिल्कुल इग्नोर करना है, आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड ही नहीं लेना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। सर मैं देवदास जी बोल रहा हूँ। हाँ बताइए देवदास जी।
हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार देवदास जी, पहले ये बताइए कैसा आपका मतलब सेटअप आपने लिया हुआ है, सेटअप लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला है अभी तक? जी सर, सेटअप से तो बहुत सी बेनिफिट मिली है। मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट डेली प्रॉफिट होता है। ओके। मैं तो एक्चुअली जॉब में हूँ, तो जितना टाइम मुझे शाम को मिलती है उतनी टाइम ही ट्रेड कर पाता हूँ। तो अभी तक तो प्रॉफिट नहीं हूँ। सेटअप तो कम कर रहे हैं, लेकिन जो गणेश जी ने कहा है अभी कि आपके पास रह के बहुत सारे मोटिवेशन मिली है, एक्चुअली बहुत लर्निंग भी मिली है। ओके। तो एक्चुअली और एक बात है गुरुजी, आज का क्लास का रिकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास? मैंने रिकॉर्डेड कर दिया है, अगर सॉफ्टवेयर वर्क कर जाएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो क्योंकि मेरी वाइफ भी आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती है, वो कभी कभी ज्वाइन कर पाती है, लेकिन अभी तो बिजी है इसलिए आज का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। ओके ओके। हाँ हाँ, तो गुरुजी आपको फिर एक बार नमस्कार। और थैंक यू सर, थैंक यू। सभी मेंबर को भी यही बताना चाहता हूँ कि आप सेटअप ले या ना ले, लेकिन हर दिन आपके क्लास में अगर रहेंगे वो, तो जरूर प्रॉफिट करेंगे। और ऑफकोर्स रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, रूल्स तो हैं, रूल्स को तो फॉलो करना मैंडेटरी है। हाँ, 1:2 का प्रॉफिट या 1:3 का प्रॉफिट एक टारगेट लेके चलना है। उससे ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम एक टारगेट लेकर और स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है। लगभग हालांकि मैंने ज्यादा दिन तो ट्रेडिंग नहीं सीखा, लेकिन जितना कुछ सीखा है आप ही से लगभग सब कुछ ही सीखा है। सब कुछ नहीं, अभी तो बहुत जानने बाकी है, आप ही से सीखने को मिलेगा भविष्य में। थैंक यू तो थैंक यू देवदास गुरु जी। जी, शुक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने एक पॉजिटिव रिव्यू मुझे दिया कि हाँ, मैं आप लोगों को अगर कुछ सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है, उन चीज़ों से आप लोगों का बेनिफिट भी हो रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो ये क्लास मैं आप लोगों के लिए हमेशा फ्री में ही रखूंगा। इसका कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, कभी भी कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ओके। बस हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उनको इम्पोर्टेंस दें। अगर मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ ना, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे टाइम दें। अगर टाइम देंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को श्योरिटी के साथ 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मार्केट में आप लोगों का लॉस कभी भी नहीं होगा और एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्होंने टाइम दिया है वो फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी रिजल्ट पे बैठे हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट तो वैसे मैं शेयर करता रहता हूँ। ओके। अगर मैं यहाँ पे कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट दिखा भी दूं तो आप लोग देखेंगे कि फ्रेंड्स इन लोगों की क्या जर्नी चल रही है। तो जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स 3 से 4 लोग जो हैं वो मुझे अक्सर यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट शेयर किया करते हैं। ओके। जैसा कि अभी यहाँ पे गणेश त्रिपाठी जी ने ही अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है, कुछ 44% का प्रॉफिट। जैसे जो अभी हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं गणेश जी। इससे पहले फ्रेंड्स सेंथिल जी को देखेंगे। ओके। ये फ्रेंड्स इस टाइम हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर बने हुए हैं। इनका डेली बेसिस पे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है, 1,66,000 रुपए का, 68,000 रुपीज का, 10 लाख रुपीज का। इनका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपीज का है फ्रेंड्स। किसमें? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। ओके। इन्होंने 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट किया। उससे पहले फ्रेंड देखेंगे 3,25,000, 4 लाख, ओके, 2,09,000। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो मिहिर रंजन जी से मिलते हैं। ये भी फ्रेंड्स अभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड बिजनेसमैन है, पर ये भी फ्रेंड्स ऑलरेडी अब प्रॉफिटेबल जर्नी में है। तो इनका ट्रेड देखिए, सुपर सेटअप, 39,000 का प्रॉफिट, ओके, 26,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट। ओके। तो ये भी फ्रेंड्स एक प्रॉफिटेबल जर्नी में आ चुके हैं। क्या चीज है फ्रेंड्स इन लोगों के पास? सारे लोग फ्रेंड्स सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, पर सेटअप के साथ फ्रेंड्स लर्निंग। आपका सेटअप सुपर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जो हमारी एक लेडी है, ओके, ये फ्रेंड्स हाउस वाइफ है और डेली बेसिस पे इनका प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स। ये है श्वेता जी। इनका ये देखिए फ्रेंड्स, इनका ये प्रॉफिट है। टुडे माय प्रॉफिट इज डन, थैंक्स सर, सेटअप वर्किंग प्रॉपरली। कितना प्रॉफिट है? 32,000 का। इससे पहले फ्रेंड देखिए 31,000 का प्रॉफिट, थैंक्स सर, सेटअप वर्किंग प्रॉपर, ओके, 38,000 का प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स मेन चीज क्या है ना कि देखिए सेटअप अलग चीज है और रूल्स को फॉलो करना अलग चीज है। अगर इन सारी चीजों को आप लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे ना
तो डेफिनेटली फ्रेंड मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो मैं आप लोगों को फिर भी बोलूँगा कि सेटअप ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड सेटअप लेने के बाद आपका जो चार्ट को लेने का देखने का व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेंड्स आप लोग फिर क्लास को ज्वाइन कीजिए, फिर सेटअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग मेरे साथ लाइव में आइए, मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, मेरे रूल्स को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मार्केट में आप लोग की प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे क्लास में संडे को, सैटरडे को। थैंक्स फॉर टुडे, क्लोज गॉट मोर इंफॉर्मेशन एंड डाउट्स क्लियर्ड, होप टू गेट मोर इंफॉर्मेशन इन नियर फ्यूचर। ओके पर्सनल जी, थैंक यू। ठीक है, तो ऑल फ्रेंड मिलते हैं कल की डेट में। लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा, सेटअप जिसको भी लेना है आज की डेट में ले लीजिए। आज की डेट में ही बेस्ट ऑफर आपको मिल पाएगा, उसके बाद फ्रेंड बेस्ट ऑफर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल की डेट में लाइव मार्केट में। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड शुभ रात्रि। नमस्ते भैया जी। सभी मेंबर्स को नमस्ते। कट गया पोजीशन